तुमन से, जपे जा लगन से, जपे जा लगन से, सुबह हो या शाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामे अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतरहि पारा, मिले आत्मा को, ये आत्मा को, मिले आत्मा को, मिले आत्मा को, वैकुंठ धाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षरों की अद्भुत है माया, दो अक्षरों की अद्भुत माया, जो निस दिन उचारे वही जान पाए, जो निश्चित उचारे वही जान पाया, प्रभु ने किए प्रभु ने किए, प्रभु ने किए प्रभु ने किए, सफल शर काम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अपने रे मन सुबह शाम मिट जाए तेरे बिगड़े काम, अपने रे मन शुभ हो सा, बन जाए तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवान बांके बिहारी गिरिवरधारी कुंज विहारी असुरारी भक्त भयहारी भगवान बालकृष्ण की वांग में प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी कथा यात्रा में परमात्मा के पावन चरणों में विराजमान सम्माननीय बुजुर्गजनों, सज्जनों, भाइयों, श्रद्धामयी ममतामयी मेरी माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों,
आइए धरती चित्त होकर के एकाग्र मन से भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करें। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और सज्जनों देवताओं को अमृत पान कराया। असुरों को तो मदरा ही मिला, वारुणी पी करके नशे में लोटपोट हो गए। देवताओं को अमृत मिला, दैत्यों को अमृत नहीं मिला। मेहनत तो दैत्यों ने भी किया था, जितनी मेहनत देवताओं ने किया था सागर मंथन में उतना मेहनत दैत्यों ने भी किया था। यही विचारणीय प्रश्न है। उनकी मेहनत में, उनकी परिश्रम, उनकी पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं। जितना मेहनत देवता की उतना मेहनत दैत्य भी की है, पर दैत्यों को अमृत क्यों नहीं मिला? यहां प्रश्न ये है, इसके पीछे एक ही कारण है मेरी माताओं। मेहनत तो दैत्यों ने किया, पर देवताओं को भगवान के ऊपर में भरोसा, जो समर्पण परमात्मा के चरणों में होना चाहिए, वो समर्पण दैत्यों के मन में नहीं है परमात्मा के प्रति। उनको अपने बाहुओं का, भुजाओं का बल है और अपने बल का ही अभिमान है। जबकि देवताओं के जीवन में पुरुषार्थ के साथ साथ परमात्मा के चरणों के प्रति समर्पण का भी भाव है। ये कथा हमको यही शिक्षा देती। कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग इतना मेहनत करते, इतना मेहनत करते हैं जिंदगी भर, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं। लेकिन एक चीज देखने में आता है, ऐसे लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन भूल करके कभी साल में एक बार भी भगवान की कथा में नहीं जाते। कोई मतलब नहीं उनको पूजा पाठ से है, न वो कभी जीवन में मंदिर गए, न तीर्थ यात्रा गए, न कभी दान किया, न पुण्य किया, न कभी सत्संग, न भजन, कुछ नहीं, कमा रहे हैं बस। उसके बाद भी देखने में आता है, इतना मेहनत करने के बाद जिस हिसाब से उनको सुखी होना चाहिए, जितना उनको जीवन में सुख मिलना चाहिए, उतना सुख उनको मिलता नहीं है। मेहनत तो कर रहे हैं, न उनके जीवन में सुख है, न शांति है, केवल हाय हाय है। उसके पीछे एक ही कारण है, पुरुषार्थ है, कर्म तो है, लेकिन परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है, भगवान के चरणों में समर्पण का अभाव नहीं है। तो मेहनत करो, खेती बाड़ी जो भी तुमको भगवान ने काम दिया है अपना वर्क करो, लेकिन भरोसा भगवान के ऊपर में रखो। है, समझ गए? कई लोग इतना अभिमान करते हैं, अरे हमारे कर्म ही पूजा है, और मंदिर वाला पूजा पूजा नहीं है। कई लोग क्या बोलते हैं, कर्म ही, कर्म तो पूजा है लेकिन उसके बाद और पूजा नहीं है क्या? कर्म पर विश्वास, तो कर्मवादी। ठीक है, कर्म ही पूजा है, हम भी मानते हैं, लेकिन ध्यान रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते कर्म तो करो, कर्म रूपी पूजा करो, लेकिन कर्म फल की आशा मत करो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के फल की आशा, फल के देने वाले परमात्मा है। उस भगवान पर भरोसा रखो। तुम तो कर्म कर रहे हो, इसके हिसाब से तुमको तो बहुत आगे होना चाहिए, आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए, पर वो जस के तस रहते हैं। जबकि देवताओं ने मेहनत किया, लेकिन अपनी मेहनत से ज्यादा उनको भगवान के ऊपर भरोसा है, ठाकुर के ऊपर भरोसा है। आज देखो, हम साधु महात्मा मिला, अमृत नहीं मिला, तो दैत्यों ने धावा बोल दिया। सज्जनों, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया, भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, सारे दैत्य मारे गए।
तब दैत्यों को गुरु शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों को जिंदा कर दिया और पुनः फिर दोबारा युद्ध हुआ। दूसरे युद्ध में देवता ही हार गए, देवता परास्त हो गए और स्वर्ग छोड़ के भागे। देवताओं की मां का नाम है अदिति। अदिति माने अपने पति कश्यप ऋषि से पूछ करके एक शक्तिशाली सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्ति का कामना से माता अदिति ने पयोव्रत किया। उसकी व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने कहा मां वरदान मांगो। तो माता अदिति कहती है आप मेरे घर में पुत्र बन करके आओ और पुत्र बन करके आ करके मेरे भटकते हुए पुत्र को पुनः स्वर्ग वापिस दिलाओ, मेरे पुत्रों को स्वर्ग में स्थापित कर दो। प्रभु भगवान बोले आऊंगा मां, समय आने पर आऊंगा। माता बोली मेरे पास समय नहीं है, मैं इतना दुखी हूं, इतना परेशान हूं, इतने चिंतित हूं मैं। और आप कहते समय आने पर, मेरे पास समय नहीं, एक एक क्षण का समय युगों युगों की तरह मेरे लिए कट रहा है। प्रभु भगवान ने कहा मां धैर्य तो रखना पड़ेगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न किसी को मिला है न किसी को मिलने। समय मनुष्य बड़ा नहीं होता, देवता बड़े नहीं होते, समझ गए। आज देखो देवता जिनको हम बड़े कहते हैं, समय के मार के आगे और स्वर्ग में बैठने वाले देवता दर दर की ठोकर खा रहे हैं, गुफाओं में जाकर के दैत्यों के डर से छुपे हुए हैं। कभी स्वर्ग दैत्यों के हाथ में तो कभी देवताओं के हाथ में। जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए भैया तो देवताओं की माता अदिति ने पयोव्रत किया है 12 दिन का। अगन महीना के शुक्ल पक्ष के एकम से लेकर द्वादशी पर्यंत विष्णु भगवान की पूजा करी और पारणा के दिन, उद्यापन के दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। माता बोली आप मेरे घर में बेटा बन के आओ। और भगवान बोले मां समय बड़ा आऊंगा। कब आऊंगा? अभी तुमने भैया संसार में कोई भी बेटा आता है तो एक दिन में तो नहीं आ जाता ना। संसार का बेटा 9 महीने में आता है, तो मैं भी संसार में बेटा बन के आऊंगा तो 9 महीना का पालन तो हमें भी करना है ना। समय की मर्यादा, समय से बड़ा कोई नहीं है। मनुज बड़ा नहीं होत है, समय हो तो बलवान। बिल्लों ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय परे नर क्या करे, समय समय की बात। किसी समय की दिन बड़ी तो किसी समय की रात। भगवान ने कहा अघन में उद्यापन किया, तो अघन से 9 महीना आगे गिन लो माता। अघन, पौष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन। कितने हो गए? और जहां सावन बीतेगा, सावन के बीतते ही लगते भादों में न मैया, सावन के बाद मैं तुम्हारी गोदी में बामन बन करके आ जाऊंगा। सीधा बामन बन करके आऊंगा। और भगवान बामन बन करके आए। भगवान ने बामन रूप लिया है। देवता गा रहे थे, माता दीदी गा रही थी क्या? सावन आगे रे, आगे 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 संगी। सावन आगे रे, आगे 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 संगी मो। सावन आगे रे, आगे 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 संगी। सावन आगे रे, आगे 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 संगी मो। धरती सबो हरियाली, घटा बदर हरियाली, धरती सबो हरियागे, घटा बदल करियागे, पुरवैया निकला गिरे। धरती सबो हरियाली, घटा बदर हरियाली, पुरवैया निकला धरती सबो हरियागे, घटा बदल करियागे, पुरवैया निकला गिरे।
जड़ी बादर पिटिर पिटिर डर डरावन राते जड़ी बादर टिपिर टिपिर डर डरावन राते रही रही के मांदर कस बाजत आकाश है रही रही के मांदर कस बाजत आकाश है खेत खार कल कलावे रिमझिम बरसात माँ खेतकार कल कलावे रिमझिम बरसात माँ तरिया ताल लब लबावे नरवा नदिया डब डबा तरिया ताल लब लबावे नदिया नरवा डब डबावे उर्वैया निकला उर्वैया निकला सावन आगे रे आगे 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 संग सावन आगे रे आगे 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 संग धरती सबो हरियागी पता बादर हरियागी उर्वैया निकला धरती सबो हरियागे घटा बादल हरियागे उर्वैया निकला गिरे सावन आगे रे आग संग सावन आगे रे आगे 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 संग झुलवा बांधागे सुगर आमा के छाँव माँ झुलवा बंदा के सुगर आमा के छाँव माँ सुगो झुलवा बांधागे सुगर आमा के छाँव माँ झुलवा बंदा के सुगर आमा के छाँव माँ आगे हरेली मजा लगे झुमर नाच माँ आगे हरेली मजा लगे झूमर नाच माँ ओ बूंदा बांधी टप टप आवे झिंगुरा गीत गावे बूंदा बांधी टप टपावे जिंगरा गीत गावे उर्वैया निकला रे उर्वैया निकला रे सावन आगे रे आगे 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 संग सावन आगे रे आगे 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 संग धरती सबो हरियागे कटा बादल हरियागे उर्वैया निकला गिरे उर्वैया निकला गिरे धरती सबो हरियागे कटा बादल हरियागे उर्वैया निकला गिरे उर्वैया निकला गिरे बामन आगे रे आगे 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 संगी माँ बामन आगे रे आगे 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 संगी बामन आगे रे आगे 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 संगी माँ आगे रे आगे 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 संगी धरती सबो हरियागे घटा बदर हरियागे उर्वैया उर्वैया निकला गिरे धरती सबो हरियागे घटा बदर करियागे उर्वैया निकला गिरे उर्वैया निकला गिरे पावन आगे रे आगे 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 पावन आगे रे आगे 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 संग
आगे 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 बामन आगे रे आगे 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 संग मो दावदर करिया पुरवई धरती सबो हरिया पुरवैया एक लागे पुरवैया निकला रे पुरवैया निकला रे। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान की जय। भगवान को लाओ यहाँ पर भैया। बोलो वामन भगवान की जय। चलो ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक, भगवान चढ़ा दो। और सुंदर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो वामन भगवान की जय। सज्जनों, इस तरह से भगवान का पदार्पण हुआ। अद्भुत सुंदर है भगवान वामन। वामन अंगुल के हैं इसलिए उनका नाम वामन है। वस्तुतः भगवान का पंचांग वाला नाम भगवान का असली नाम है। भगवान का पंचांग का नाम है मेरी माताओं उपेंद्र। बोलो उपेंद्र भगवान की जय। एक लीला में भगवान के 3 नाम पड़े। छोटे से हैं, गोल मटोल, बड़े सुंदर। भगवान के गांव गाल तो देखने लायक, गुलाब जामुन जैसे, काला जामुन जैसे भगवान के गाल, घुंघराले घुंघराले बाल, झील जैसी आंखें, गजब के सुंदर भगवान। ब्राह्मण के घर में, कश्यप ऋषि के घर में भादो महीना में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। द्वादशी में, जिसे वामन द्वादशी कहते हैं, भगवान का सुंदर जनेऊ संस्कार हुआ। सज्जनों, बृहस्पति जी महाराज ने, देवगुरु बृहस्पति ने जनेऊ दिया, श्री भगवान ने गायत्री मंत्र दिया, आकाश ने छाता दिया और वरुण देवता ने सुंदर चंदन की खड़ाऊ दी है। यह चंदन की खड़ाऊ भगवान के लिए वरुण देवता ने दिया। सज्जनों, ये चंदन की खड़ाऊ भगवान वामन के लिए, भगवान वामन को, है ना। आकाश ने छाता दिया है, माता सरस्वती ने स्फटिक की माला दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया है मेरी माताओं। इस तरह से सब लोगों ने भगवान को अपनी तरफ से कुछ न कुछ गिफ्ट दिया। अब तो भगवान राजा बलि को छलने चले हैं। अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा दिया है। भिक्षाम भगवती उमा साक्षात अंबिका सती। और माता ने 2 मुट्ठी चावल दी। भगवान वामन ने लाके गुरु चरणों में अर्पण किया। लेकिन राजा बलि ने कहा, गुरुजी महाराज बोले, बृहस्पति ने कहा, वामन घंटा 2-4 घंटा तक लगातार सुंदर कर्मकांड से मैंने तेरी यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और गुरु दक्षिणा के रूप में 2 मुट्ठी चावल दे रहा। इतने दक्षिणा से क्या होगा? इतनी कम दक्षिणा से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। भगवान ने पूछा, गुरुदेव कितना दक्षिणा चाहिए? कितना गुरु दक्षिणा लेते हैं? बोले, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में 3 लोक का राज्य चाहिए।
भगवान बलि गुरुदेव मैं नन्ना सा बालक 3 लोक का राज्य कहां से लाके दूं? हैं तो गुरुजी ने कहा जाओ मैं बताता हूं इस समय 3 लोक का राज्य कहां है और किसके पास है। दैत्यों के राजा बलि, बलि के हाथों में 3 लोकों का राज्य है। और बलि जो है गुजरात राज्य के भरूच नामक शहर के नर्मदा नदी के तट में और अश्वमेध यज्ञ चालू किए हैं। अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। 99 यज्ञ उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। बामन जाकर के राजा बलि को छल करके इन प्रकार किसी तरह से और 3 लोगों का राज्य सत्ता ला करके मेरे चरणों में अर्पण करो। इस तरह से अब तो भगवान राजा बलि को छलने सुंदर चंदन खड़ाऊ छिटकाते हुए जा रहे थे। देवता आकाश में फूलों की वर्षा कर करके गा रहे थे। क्या गा रहे थे? बलि राजा के, ओ बलि राजा के, बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के, बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के बामन बने यज्ञ मंडप में आए। 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 16 उपचारण से पूजा कराए। 16 उपचारण से पूजा कराए। ओ बामन बोले, बामन बोले कि राजन कछु जगत उदान। बलि राजा के, राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के, ओ बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के, दौड़ पड़े राजा बलि, बोले बलि विप्रदेव जो कुछ भी चाहिए। 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 तज के संकोच सब खोल खोल कहिए। तज के संकोच सब खोल खोल कहिए। जह लगी हो संभव पुराऊं अरे माँ। जहाँ लगी हो संभव पुराण अरे मान। बलि राजा के, ओ बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। बलि राजा के, राजा बलि ने भगवान से कहा महाराज क्या चाहते हैं आप? बोलो महाराज, मुंह करके खोलो और बोलो। आपके बोलने में देरी है, मेरे देने में देरी। तो भगवान ने कहा ठीक है दोगे ना, क्यों नहीं। अरे महाराज त्रिलोकी नाथ के दरवाजे में आए हो आप। क्या बलि क्या कह रहा है? अरे त्रिलोकी नाथ के दरवाजे पे आए हो महाराज। सुन के भगवान दंग खा गए। वाह रे त्रिलोकी नाथ, बेटा तू कब से त्रिलोकी नाथ बन गया है रे? और मारे अहंकार के बलि अपने आप को त्रिलोकी नाथ।
त्रिलोकी नाथ को ही कह रहा है, बताओ। महाराज जो चाहिए सोना चांदी हीरा मोती मांग लो। भगवान बोले बिल्कुल मांगने के लिए आए हैं। बलि ने कहा जो चाहो राजपाट मांग लो, दे दे महाराज। और मैं आपके रूप को देखता हूं तो मुझे लगता है, उम्र को देख के लग रहा है कि आप ब्रह्मचारी होंगे, अभी शादी नहीं होगी ना। कहो महाराज हम तो अभी शादी कर दे तुम्हारी, इससे अच्छे ब्राह्मण की बेटी के साथ। भगवान ने कहा सुनो, देना है ना? बिल्कुल महाराज। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, ओ भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। और भगवान बोले डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। ओ डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठे है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान। भगत भर तेरे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने राजा बलि से 3 पांव धरती की याचना की। 3 पग धरती मांगू तुझसे, 3 पग रहना मेरा, आज विजय की बारी तेरी, सोच समझ कुछ कहना। भगवान ने 3 पग धरती मांगा। और तो अभिमान में भरे राजा बलि ने कहा महाराज क्यों बेइज्जती करते हो, सरासर बेइज्जती करने में खड़े हो महाराज। त्रिलोकी नाथ के पास आए हो और 3 पांव जमीन मांगते हो। अरे मांगना है तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 30 एकड़ तो मांग लो महाराज। हैं ये पूरा जो नगरी बाट में है ना, सड़क के किनारे किनारे तरिया खाले में पूरा चक के चक पूरा प्लाट ही हमारा है महाराज। कम से कम 30 एकड़ मांग लो। चक के चक उधर पूरा है, जो मन पसंद। भगवान बोले देखो भाई बात ऐसा है, आप बराबर दे सकते हो क्योंकि आप चकदार हो ना, है नहीं? बहुत राजा हो आप, त्रिलोकीनाथ हो ना। भगवान बोले बेटा 10 मिनट बाद तुम्हारे त्रिलोकीनाथ की क्या दशा होगी देखते हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए भैया, ब्राह्मण को लालची नहीं होना चाहिए। और जिस ब्राह्मण ने संतोष को त्यागा, ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है संतोष धन। और संतोष का त्याग करके ब्राह्मण कहीं असंतुष्ट हुआ
तो समझ लो उसकी जजमानी गई, उसकी जजमानी खत्म हो जाएगी। और आप लोग देख रहे हो ना प्रत्यक्ष, अपने आंखों से देख रहे हो आज जिन ब्राह्मणों ने असंतोष जाहिर किया है, जजमान को कसा, दक्षिणा के लिए लड़ाई किया, आज उसकी जजमानी गई। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए और राजा को असंतोषी होना चाहिए। सब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। असंतोषी द्विज नष्ट है, असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है और संतोषी राजा नष्ट हो जाता है। राजा संतोष करेगा, टैक्स नहीं लेगा तो राज्य काज कैसे चलाएगा? हैं? घर की बहू बेटी है, अलज्जा नारी नष्ट, समझ गए? घर की बहू बेटियां अगर लाज शर्म को छोड़ दे तो वो बिना लाज शर्म के नष्ट हो जाती हैं, समझ गए? लाज शर्म को कहीं छोड़ा तो घर की बहू नष्ट हो जाएगी, हैं? और वेश्या ने कहीं शर्म किया तो वेश्या का धंधा ही मर जाएगा, वो मर जाएगी। इसलिए ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, और ब्राह्मण को ही क्या, सबको संतोषी होना चाहिए। संतोषी सदा सुखी, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। मेरी माता और बहनों, तो इस तरह से भगवान ने कहा हमें मात्र 3 पांव धरती चाहिए। राजा बलि बोले 30 एकड़ नहीं ले सकते तो कम से कम 3 एकड़ ही मांग लो महाराज। भगवान बोले 3 एकड़ का क्या करेंगे, हैं? हमको मात्र 3 पांव धरती चाहिए। राजा बलि ने कहा ठीक है, आप जिद में अड़े हैं तो 3 पांव धरती ले लो, हैं? जिधर मने उधर नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, दान हमेशा पत्नी के साथ करना चाहिए। तुमने विवाह के मंडप में अपनी पत्नी को 7 वचन में वचन दिया है, जब भी दान करूंगा तो तुमको बगल में रखूंगा, तुम्हारी परमिशन के बिना अकेले दान नहीं करूंगा, बोला है कि नहीं? बुलाओ अपनी श्रीमती को। राजा बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली। पति पत्नी ने हाथ में हाथ धरा, अब भगवान कमंडल में जल धर के गए थे। अब वो भगवान का कमंडल तुतरू वाला कमंडल है, उसमें चोंच लगा है, केटली होता है ना चाय की केटली, अब उसमें पानी भी है। और ऐसे जब भगवान ढाले तो पानी कहां निकले?
पानी निकलता नहीं है। बोले क्यों? वहां राजा बलि के शुक्राचार्य बेईमानी पर उतर आए थे सचिन। पहले तो उसने बहुत समझाया, ऐसा हवे रोचनो साक्षात भगवान विष्णु रभ्यया। अरे विरोचन का पुत्र बलि, ज्यादा लाहो मत ले रहे हैं, ज्यादा सेखी मत बघार। साहब हाथ जोड़ के बोल दे भैया प्रेम से वापिस जाओ, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, मना कर दो। ये कोई वामन नहीं है, न बटू खाए न ब्रह्मचारी है। कौन है गुरु जी? ये नंबर 1 का वही रुपया महाविष्णु है। ऐसा वैरोचनो साक्षात भगवान विष्णु। ये रूप बदलने में बड़ा माहिर है, जब जैसा चाहता है वैसा रूप बदल लेता है। और अभी तुझे छलने के लिए वामन बन के आया है, इसके चक्कर में मत पड़ना, धोखा खा जाओगे बेटा। साहब इनको हाथ जोड़ के बोलो प्रेम से जाओ, नहीं दे सकता, मना कर दो। राजा बोले क्या गुरुदेव, यही ये हमारी संस्कृति है क्या कि दरवाजे पर आए मंगन को मना कर दे? पूरा सुकृत लेके चला जाता है। आप भी ध्यान दो मेरी बातों। दरवाजे पर कोई भी आए, अंधा लंगड़ा लूड़ा दीनहीन लाचार कोई भी कभी आए, अगर तुमने कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं है, तो तुमने समझ लो अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दिया है। तुम गृहस्थी हो है, और तुम्हारे मुंह से निकलता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो घर की लक्ष्मी रूठ के कहती चल कुछ नहीं, तो चली जाती हूं। जिसके दरवाजे से मांगने वाला खाली हाथ लौट के जाता है, उसका सारा पुण्य लेकर के चला जाता है, और नहीं है कहने वाला दरिद्र हो जाता है। समझ गए? इसलिए कभी भी मना मत करो, दान करना चाहिए, है कि नहीं? पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो। नाव में अगर पानी भर जाता है तो निकाल के फेंकते हो कि नहीं? नदियां पार हो रहे, नाव में कहीं ना कहीं कोने से पानी आ जाता है, और तुम उसको भरने दोगे तो तुम तो डूब जाओगे। इसी तरह घर में भी चारों तरफ से धन आ रहा है आ रहा है, तो थोड़ा बहुत जाना भी चाहिए कि नहीं? आता ही रहेगा, आता रहेगा, तो आखिरी में गड़बड़ हो जाएगा ना। खेत में देखे मोगा, एक ऊपर मोगा एक नीचे मोगा, और जम के क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बचपन में मानते थे, दहींगला को काट काट के ऐसे बिछा बिछा के लौंदा दे दे के, कितना धांस धांस करके हम मोगा को बांधते हैं, खूंटा गड़ा गड़ा के, कस के पानी नहीं आना चाहिए। इधर पानी ऊपर से आ रहा है और नीचे आपने कस के बांध दिया है, तो पानी तो कस के मोटा मोटा धार आ रहा है, जाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? आप लोग किसान हो, आप लोग जानते हो, एक मोगा नीचे होता है, एक मोगा ऊपर होता है, एक पानी आने का और नीचे वाला जाने का, लेकिन उसको जाना नहीं, अभी बांध के रखना है कितना जितना जरूरत है। तो समझदार किसान क्या करते हैं, वो नीचे वाले मोगा को तो जम को बांध देते हैं, पर वो बगल वाले मेड़ में ना बाएं हाथ वाले एक और है, उधर पतला सा एक और रहता है, इतना पतला सा, उसको क्या बोलते हैं? वाह क्या बात है। वो देखो एक ऊपर से आ रहा है, एक तो नीचे अपने खेत के मेड़ को जम के बांधे हो, तो बगल में बाएं हाथ वाला तरफ उत्तर दिशा में एक तो और रहता है मेड़ में पतला सा मूंगा, पतकी पतला रहता है, ओकर का नाम है, ओकर नाम है टार। जरूरत का पुरता लराक बाकी ला, इसलिए वो टार है। समझ गए? जतका जरूरत है वो अच्छा रही, और ते टार नहीं बनावे तो कत को बांध के रखबे, कती भर के करा ही सीधा भौक मारी और भंगेल के चला जाएगा, फोड़ के निकल जाएगा, एक बूंद पानी बचने वाला। इसलिए किसान समझदार लोग बगल में टार रखते हैं, जितने अपने को जरूरत है उतना रहेगा, बाकी अपने आप निकल जाएगा। तो जरूरत को उतना लड़ा कमात हज चारों डाल ले आते, बड़े बेटा 50,000, मजला वाला 70,000, छोटे वाले मेडिकल हर महीना 40,000 है। चारों तरफ से पानी आ रहा है, आवानिज का साधन है, जाने का साधन नहीं, तो फिर वो फूटेगा नहीं है। इसलिए दान क्या है? दान यही है,
दान देने वालों का नाम अमर है, दानियों का नाम अमर है। सज्जनों, दान देना माने एक तरह से बोना है। अपने लिए बो रहे हैं, अपने लिए दान कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। थोड़ी देर के लगता है कि हम सामने वाले को हेल्प कर रहे हैं, उसका हेल्प भी हो जाता है, उसका बिगड़ा काम बन जाता है और हमारा पुण्य का बीज गड़ जाता है। समझ गए? हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अपने लिए बोल रहे हैं। खेत में हम 10 काठा धान छिड़कते हैं, खेत में 10 काठा धान बोते हैं। सच बताओ, वो 10 काठा धान धरती माता के लिए कि अपने लिए? किसके लिए बो रहे हो? हम बो रहे हैं अपने लिए, देते हैं धरती को। तो धरती को 10 काठा धान देते हैं, धरती माता 4 महीने के बाद उसी को 10 खंडी बना करके प्रेम से वापस लौटाती है। तो किसी को हम 1 रुपया देते हैं तो 4 महीना बाद वही 1 रुपया लाख रुपया बन करके हमें प्राप्त होता है। तुम गरीबों को ही सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख। ये तो राजा बलि ने कहा ठीक है भाई, नाप लो। अब तो भगवान नाप लिए माता। तो शुक्राचार्य ने क्या किया? पानी रोक दिया था। भगवान अंतर्यामी जान गए और कुशा के आसन लेके गए थे भगवान। कुश के आसन से एक सीख निकाला और सीख निकाल के वही तुतरू डारी से बेदी। भगवान अंतर्यामी के थे, बताओ देवैया दे थे, लेवैया प्रेम से ले थे। तो जब देने वाला प्रेम से खुशी से दे रहा है, लेने वाला प्रेम से ले रहा है, तो देखने वाले का आंखी क्यों फूट रहा है? फोड़ के रहूंगा बेटा। और ऐसे लगाया, फाड़ ले आंखी कूद के दाई, कूद करके भागे। वहां जाके के जन बैठे, शुक्राचार्य रो रहे थे। हैं जो दूसरे के सत्कर्म में, दान पुण्य में, शुभ कर्म में, दूसरे की उन्नति में जो बाधा खड़ा करता है, वो अंधा हो जाता है। समझ गए? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुम दान नहीं कर सकते तो कोई दूसरा दे रहा है, उसको अकल बताने की जरूरत क्या है? सलाहकार क्यों बनते हो? हैं कत को जन के दूसरी स्थिति भैया दे भैया देता थे ओकर छाती में तो हाय ओकर तो इसी जैसे प्राणे निकल जाइए, ओकर बाप के कहा जाता है। तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। यानी अंत में जल निकला, संकल्प हुआ और भगवान ने मापने के समय जिन्होंने विराट रूप बढ़ाया है, मांगने के समय 52, नापने के समय विराट हो गए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ए हाँ पद पाताल शीस धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। वो अपर लोक अंग अंग विश्रामा। ओ पद पाताल शीस धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। अपर लोक अंग अंग विश्रामा। बोलो त्रिविक्रम भगवान की जय। एक पांव पाताल लोक में पहुंचा या दूसरा पांव भगवान ने ऊपर के समस्त लोकों को नाप लिया। ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 2 पांव में 14 ब्रह्मांड को कंप्लीट कर दिया भगवान ने। पहला पांव नीचे के लोकों को अतल वितल सुतल तलातल रसातल महाताल और पाताल एक पांव में, और दूसरे पांव में भूरलोक भूअरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक और सबसे अंतिम में सत्यलोक। दूसरे पांव में ऊपर के 7 लोकों को नाप लिया। 2 पांव में 14 भुवन को भगवान ने नापा। अब भगवान के तीसरा पांव रखने के लिए बलि के पास 1 इंच जगह नहीं है। भगवान विराट नारायण बलि की ओर नजर नीचे करके देखे और बलि से भगवान बोले, बलि बता तीसरा पांव कहां रखूं? हैं अभी तक तो तुम कह रहे थे चक के चक। विराट रूप को जब देखे तो बलि चकचका गए। सज्जनों, डर गए भगवान के रूप को देख करके। भगवान ने कहा, बलि तीसरा पांव रखने के लिए कहीं छोटा मोटा प्लाट बाकी है? बस स्टैंड में 1-8 डिसमिल। वो बोलती बंद हो गई, मुंह बंद हो गया, कांपने लगा भगवान के रूप को देख करके। बलि ने कहा, बलि जल्दी बताओ कितना सेकी मार रहे थे?
तीन से कर ले लो महाराज, तीन कर ले लो महाराज। तीन पांव देने की औकात नहीं हो, बात बड़े बड़े करते हो। बताओ तीसरा पांव कहां रखूं? बलि डर गया, एक शब्द नहीं बोला, मुंह बंद, अभिमान खत्म। देख तप 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 पसीना छूटने लगा बलि को। भगवान ने कहा बड़ा सेखी मार रहा था, ये ले जा वो ले जा। भगवान ने गरुड़ जी को याद किया, गरुड़देव पधारो, जो आज्ञा सरकार। भगवान नारायण बोले बांधो इसको, हथकड़ी लगाओ। जो आदमी दान करता है और दान देकर के जो मुंह करता है ना, वो अपराधी होता है, और अपराधी के हाथों में हथकड़ी लगाया जाता है। भगवान के कहने पर गरुड़ ने राजा बलि को बांध दिया, और बांध के बाद भगवान ने ऐसे झटका देकर पटका, बलि चित। जैसे बलि गिरा, भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब आप कहेंगे बलि ने, भगवान ने बलि को कहां बांधा, कहां लिखा है? कहां लिखा है? रामायण पढ़ते हो कि नहीं? किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, बलि बांधत प्रभु क्या? बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ सोबन तनु बरनी न जाय, उभय घरी महादीनी साध प्रतिच्छंदाय। भगवान ने राजा बलि को बनवाया, बलि गिर पड़ा, भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भगवान ब्रह्मा ने नारायण से कहा, प्रभु क्या लीला कर रहे हो? जो दैत्य लोग आपकी छाती में दे कूद कूद करके गदा चलाते हैं, उनको आप वैकुंठ भेजते हो, और जिस बेचारा ने आपको सर्वस्व लुटा दिया उसको धर के पटकते हो महाराज। भगवान बोले यही हमारी लीला है ब्रह्मा जी। हम जिसको दुनिया में ऊंचा उठाना चाहते हैं, जिसको सबसे अलग दिखाना चाहते हैं, जिसको दुनिया में महान बनाना चाहते हैं, हमारा यही स्वभाव, हम उसको पहले धर के पटकते हैं, फिर उसको फिर दुनिया में ऊंचा उठाते हैं। दूर से देखते रहो आप। भगवान ने बलि से कहा, बलि स्टैंड अप, जल्दी खड़ा हो। भगवान बोले बता तीसरा पांव कहां रखूं? जल्दी बता, नहीं तो फिर दोबारा फिर पटकूंगा। बलि बोले बाप रे, एक बार में तेरा हाल है, दूसरा बार कहीं पटका तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो बलि ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु माना कि आपने तीन पांव धरती मांगा और हमने तीन पांव धरती दिया, लेकिन हमने दो पांव में नाप लिया। हाँ माली, आपने दो पांव में नाप लिया, अब बता तीसरा पांव कहां रखूं? बलि ने कहा, महाराज मेरे पास 1 इंच जमीन नहीं है, पर आप चिंता मत करो, अभी भी मेरे पास बहुत बड़ा प्लाट बाकी है। भगवान बोले प्लाट बाकी है? हाँ बहुत बड़ा मेरे पास प्लाट बाकी है, आप टेंशन क्यों लेते हो? महाराज नापने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बलि ने भगवान से कहा, एक बात बताओ महाराज, दुनिया में धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? अब बताओ प्रेम से। बलि ने भगवान से कहा, दुनिया में धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान ने आंखें मूंद करके कहा, दुनिया में धन बड़ा नहीं होता, धनवान बड़ा होता है। धन बड़ा नहीं होता बल्कि धनवान बड़ा होता है। कैसे धनवान बड़ा होता है? अरे भैया धन खत्म हो जाए, दान करते करते धन खत्म हो गया, धनवान और कमा सकता है कि नहीं कमा सकता है? कमा सकता है। अब कोई दान करते करते धनवान ही खत्म हो गया, तो धनवान खत्म हो जाएगा तो फिर उसके धन का क्या होगा? इसलिए धन बड़ा नहीं, धनवान बड़ा है। तब तो भगवान ने कहा, दुनिया में धन बड़ा नहीं, धनवान बड़ा है। बाली ने कहा, हमारा सुनो, आपने 2 पांव में मेरे धन को नापा है, और तीसरा पांव रखने के लिए मेरे पास धन नहीं बचा है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लो मेरे स्वामी, अरे मेरे पास तीसरा पांव रखने के लिए धन नहीं बचा, कोई बात नहीं, अरे मैं धनवान तो बचा हूं महाराज। एक काम करिए, तीसरे पांव के रिक्त स्थान को भरने के लिए आप अपना तीसरा पांव मेरे सिर पर रख करके मुझे धनवान को भी नाप लो, और अपना तीनों पांव के दान को पर्याप्त रूप से स्वीकार कर लो प्रभु। बोले भक्तवत्सल भगवान। बलि ने ऐसे चतुराई से उत्तर दिया, भगवान गदगद हो गए। बलि ने सिर झुकाया, भगवान ने अपना तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा। मेरी माताओं, जैसे भगवान ने अपना चरण रखा है, राजा बलि के भाग्य को देख करके देवता हाहाकार करने लगे, चित्कार भरने लगे, छाती पीट पीट करके देवता कहते हैं, और खुशी से फूल भी बरसाने लगे। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुण्य को नहीं।
विश्व ब्रह्मांड में बलि से बढ़ के कोई भाग्यशाली नहीं है। जो भगवान के चरण ध्यान में नहीं आते, आज वही चरण राजा बलि के सिर पर पड़ा है। इसलिए देवता गदगद होके राजा बलि की जय जयकार किए। भगवान ने तीसरा पांव बलि को नाप करके कंप्लीट किया है। दान 3 तरह से होता है, तन मन और दान किस तरह से देते हैं? 3 तरह से, तन मन और पहले तन उसके बाद मन। ये सब हमारा बना हुआ है ना? सब आगे उल्टा उल्टा है, उल्टा पुल्टा है। हमारे हम कहते हैं तन फिर मन आखिरी में धन, क्योंकि हमने 1 नंबर के कंजूस, हमने धन को आखिरी में रखा है। तन मन और धन। मेरी माता और बहनों, राजा बलि ने दिया पहले मन, उसके बाद दिया धन है। मन था तब तो धन दिया ना। तो हमारे लिए पहले तन, उसके बाद मन, फिर आखिरी में धन। बलि ने पहले दिया भगवान को मन, उसके बाद दे दिया धन। अब मन भी दिया, धन भी दिया, लेकिन बलि ने अभी तक तन नहीं दिया। तो भगवान बोले दान तो किया, लेकिन अभी एक चीज बाकी है। बेटे ने मन को दिया, धन को भी दिया, लेकिन तन को नहीं दिया है। और जब तक तन को नहीं दिया गया, तब तक ये इसको तन तन करके फिर ये बताता रहेगा। दान देने का अभिमान इसके मन में बना रहेगा, इसलिए इसके तन को भी लेना है। आखिरी में भगवान ने राजा बलि के तन को भी स्वीकार कर लिया, ताकि कहीं पर अकड़ करके ये बता मत सके कि मैंने दान किया है। पहले दिया मन, उसके बाद दिया धन, और आखिरी में बलि ने दे दिया अपना तन। आरती में कहते हो कि नहीं, तन मन और धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम केवल कहते हैं, बलि ने करके दिखाया है। हम तो केवल कहते बने तन मन और धन, बलि ने करके दिखा दिया, सब कुछ दिया। अब तो भगवान विराट से वामन बन गए। हाथ जोड़ के भगवान वामन बोले, बलि भैया मैं तुझे मांगने नहीं आया था, हकीकत में मैं तुझे देने आया था। बलि तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। बलि ने कहा महाराज क्या मांगना, कुछ तो मांगो। बलि ने कहा महाराज बिन मांगे सब कुछ मिल गया। भगवान पूछे कैसे? अरे महाराज दुनिया के लोग भगवान से मांगते हैं, चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, बड़े से बड़े धनपति भगवान से मांगते हैं। और सारी दुनिया की झोली भरने वाला राम आज स्वयं याचक बनकर के बलि के घर में मांगने आया है। आपने मुझसे मांग करके मुझको दुनिया में इतना बड़ा महाराज पद बना दिया प्रभु, अब मुझे कुछ चीज मांगने की जरूरत, आपने हमसे मांग के हमको इतना बड़ा बना दिया। भगवान बोले मेरी खुशी के लिए मांगो। तो बलि ने कहा ठीक है, अगर मेरे मांगने से मेरे भगवान खुश होते हैं तो बस मुझे एक वरदान दो। ये आपका वामन रूप इतना प्यारा है, मन करता है कि इसी रूप का जिंदगी भर दर्शन करता रहूं, बस इसी वामन रूप में दर्शन दो महाराज। भगवान बोले ए मस्तु। लेकिन भगवान ने कहा बलि सुनो, वो जो है ना स्वर्ग का गादी, स्वर्ग की गद्दी जो है वो इंद्र को वापिस कर दो, स्वर्ग देवताओं को वापिस करो, और तुम सीधे सुतल लोक चलो हैं, और सुतल लोक चल करके तुम बन जाओ वहां के राजा, और फिर मैं बजाऊंगा तुम्हारे दरवाजे पे। तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम आर्डर दे रहे हो, क्या आर्डर दे रहे हो? कि मैं तुमको इसी रूप में दर्शन देता रहूं। ये आर्डर नहीं तो और क्या है? तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुमको इसी रूप में दर्शन देता रहूं, यानी तुम एक तरह से मुझे आर्डर दे रहे हो, और आर्डर देने वाला बड़ा होता है, राजा होता है। तो तुम राजा बन जाओ, मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊंगा। राजा बलि ने कहा प्रभु आपने कानून बनाया है, जो आदमी 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है, तो मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट कर लिया है। नियमतः वो इंद्रासन पे मेरा ही अधिकार रहना चाहिए। भगवान बोले बलि क्यों भूल रहे हो? अरे भैया वो जो पहले वाला इंद्र है उन्होंने भी तो 100 बार अश्वमेध यज्ञ किया था क्या, तब उसको इंद्रासन मिला है। अभी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, उनके कार्यकाल को पूरा होने दो, उसके बाद मैं वचन देता हूं तुमको भी इंद्र बनाऊंगा, पर आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले सावरणी मंत्र मनमंत्र में मैं तुमको इंद्र बनाऊंगा। वचन दिया भगवान ने।
कहा अभी स्वर्ग की गादी इंद्र को लौटा दो, तुम चलो सुतल लोक। राजा बलि को लेकर के भगवान सुतल लोक चले गए हैं। बलि जैसे राजा पाके भगवान मस्त है, और भगवान जैसे द्वारपाल पाके बलि और भगवान दोनों मस्त है। तो भक्त और भगवान दोनों जन मस्त है राई हो। अब वैकुंठ में लक्ष्मी मैया एकदम पस्त हो गई। भगवान की विरह में लक्ष्मी एकदम परेशान। भगवान 6 महीने तक लौटे नहीं। भगवान की प्रतीक्षा करते करते लक्ष्मी की आंखों में आंसू है, और लक्ष्मी रो रो के गा रही थी क्या, तुलसी के बिरुवा सुखावत दिनों दिन प्रभु तोरे सुरता दिनों दिन हरि जी तोरे सुरता आवत दिनों दिन तुलसी बिरिवा सुखावत दिनों दिन हरि तोरे सुरता आवत दिनों दिन प्रभु जी तोरे सुरता आवत दिनों तुलसी के बिरुवा सुखावत दिनों दिन प्रभु तोरे सुरता आवत दिनों दिन हरि जी तोरे सुरता आवत दिनों। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। लक्ष्मी माता रो रही थी। माता नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा माता जी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी माता बोली भगवान घूम गए नारद। है भगवान घूम गए? भगवान कैसे घूमे मैया? माता लक्ष्मी बोली भैया क्या बताऊं, इसके पहले कभी भी किसी भक्त को दर्शन देने गए 8 दिन 15 दिन में लौट करके आ जाते थे। अब आप पूरा 6 महीना हो गए नारद, भगवान का कोई अता पता नहीं, न कोई शोर, न संदेश, न चिट्ठी, न पथरी। माता लक्ष्मी कहते मैं कहा बताऊं नारद का सही बन गए कैसे? ऐसे धोखा में ऐसे भूल के एक घाव मोबाइल नहीं लगाए नारद। तो माता लक्ष्मी बोली तुम भैया संसार पर घूमने वाले हो, तीनों लोकों में तुम्हारा आना जाना है, तुमने भगवान को कहीं देखा है? नारद जी बोले माता जी सुनो, आजकल भगवान इंडिया में नहीं है, न वैकुंठ में, न हिंदुस्तान में, मृत्युलोक में नहीं है। कहाँ है आजकल भगवान? तो विदेश दौरा में चले गए हैं माता जी। का विदेश दौरा? भगवान आजकल सुतल लोक में है, सुतल लोक में। सज्जनों उसी का नाम है अमेरिका। ध्यान रखो, अमेरिका कोई सुतल लोक कहा गया है, एकदम नीचे है। अमेरिका बहुत दूर है, हवाई जहाज में 24 घंटा लगते हैं। यहां से कई हजार किलोमीटर दूर अमेरिका। कई कई दार्शनिक लोग कहते हैं कि सुतल लोक अमेरिका ही है कि नहीं? हाँ सज्जनों मेरी माता, तो इस तरह से नारद जी ने कहा भगवान सुतल लोक में है। माता पूछी क्या कर रहे हैं वहां? अरे नया नया सर्विस ज्वाइन की है भाई, नवा नवा सर्विस पकड़े। कौन सा सर्विस? अरे द्वारपाल, होमगार्ड। होमगार्ड, होमगार्ड का नाम सुनते माता बिगड़ गई। लक्ष्मी कड़क करके बोली किस पागल ने मेरे भगवान को होमगार्ड बनाया है? कहा किसी पागल ने नहीं बनाया है, ये तो अपनी खुशी से जाके वहां द्वारपाल बना है। लक्ष्मी बोली फिर भगवान को कैसे लाऊं? नारद जी ने कहा कानून का आधार लेकर के तुम भगवान को नहीं ला सकती, नालिश करके कोर्ट कचहरी से तुम भगवान को नहीं पा सकती। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं माता जी। ध्यान रखो, जिस राजा का द्वारपाल बना है उसका नाम है राजा बलि। बस भगवान को मुक्ताने का एक ही तरीका है, राजा बलि को धर्म भाई बना लो, और धर्म भाई बना करके उनकी कलाई में राखी बांध करके राजा बलि से मांग लो भगवान को। बहन लोग जब भाई को राखी बांधते हैं ना, तो समझदार भैया लोग बहन को बदले में कुछ देते हैं कि नहीं? राजा बलि को राखी बांधना,
उसके बाद वो बलि खुद ही कहेगा दीदी मांग ले, प्रेम से मांग लेना। कौन ला? तुम्हारे ठाकुर जी को, भगवान को। अब तो माता लक्ष्मी खुश हो गई। माता बाजार में गई और गोल बाजार में जाके इतना बड़ा गोल गोल राखी ली, उसमें लिखा था मेरे भैया। फिर वहां से सीधे पहुंच गई है हलवाई की दुकान में, वहां से 1 किलो बढ़िया सा चमचम, 1 किलो कलाकंद। फिर फूल चौक में गई और फूल चौक में जाके बढ़िया सा फूल के माला ले ली है। गुप्ता दुकान में जाकर के रोली चंदन रखी, 16 श्रृंगार करके माता लक्ष्मी अपने भाई की कलाई में राखी बांधने जा रही है। तो राखी बांधने तो जा रही थी, लेकिन जाते जाते गा रही थी। क्या गा रही है? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओ भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन ना भुलाना। अपना ये वादा निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे ए दिन ये त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का। ये दिन ये त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का। भाई के उजीले माथे पर बहन लगाई मंगल टीका। भाई के उजले माथे पर बहन लगाई मंगल टीका। और भाई बहन के इस प्यार को देख करके झूमे ये सारा जमाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ओ भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। भैया मेरे। बोले लक्ष्मी महारानी की जय। जाकर के राजा बलि की कलाई में माता लक्ष्मी राखी बांधी। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वं पृथुपतनामी रक्षे माचल माचल। मेरी माता राखी बांधी, तिलक लगाई, मिठाई खिलाई, हार भी पहनाई, और सबसे बढ़िया काम माता लक्ष्मी ने किया, राजा बलि के चरणों में माथ झुकाई और सिर झुका करके जो दहाड़ मार मार करके रोने लगी, पांव पकड़ पकड़ के रोने लगी। मेरी माता विचार करो, बलि से बड़ा दुनिया में कोई भाग्यशाली है? सारी दुनिया के लोग लक्ष्मी के आगे रोते हैं, लक्ष्मी के लिए रोते हैं, पर आज लक्ष्मी राजा बलि के आगे रो रही है। दानी के आगे लक्ष्मी अपने आप को और हार मान जाती है। माताओं, बलि ने आश्वासन दिया, बहन शांत हो जा। रक्षाबंधन के पावन पर्व में दीदी तुमने अपने भाई को राखी बांधी, मांग, तेरा भाई सुतल लोक का राजा है दीदी, मांग ले। हाथी घोड़ा सोना चांदी कपड़ा लत्ता तेरे जो चाहिए। माता लक्ष्मी बोली, भैया तेरे आशीर्वाद से मेरे घर कोई कमी नहीं है। और मने मन में कहा है लक्ष्मी है, जतका कहा था ना सोना चांदी इतनी इच्छा बाबू, मैं क्या मांगू,
मैं तो साक्षात लक्ष्मी हूं। राजा पहचानते नहीं है, इसलिए कह रहे थे सोना चांदी हीरा मोती मांग। माता लक्ष्मी बोले सब है मेरे पास। राजा के थे तो नहीं मांगा दीदी, बिल्कुल कोई बात की जरूरत नहीं भैया। अरे इसमें मांगने की क्या बात है, हैं? राखी बांधना तो बहनों का धर्म है। राजा बलि ने कहा जब राखी बांधना बहनों का धर्म है तो बहन को थोड़ा बहुत दान पुण्य करना भाई का भी अपना धर्म तुमने निभाया। दीदी अब मांग लो, कुछ तो मांगो। अच्छा सोना चांदी नहीं मांग सकते ना? तो राजा बलि कहा के थे ऐसे कर बहनी, सोना चांदी नहीं मांगा तो दार चौर मांग के लेके जाओ। हमारे घर में 3 साल के जुन्ना HMT चावल रखा था ना मन में, नहीं पतला से पतला चावल हमारे घर में। हमारे घर में चना मूंग मसूर तिरक जो चाहिए। माता लक्ष्मी कहते भैया तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे घर कोई कमी नहीं। हो मन 3 साल के जुन्ना धान रखा, मोरो घर भगवान के दया से बोरा बोरा चनादार, कोठी कोठी मसूरदार, मूंगदार, रहेड़दार। तो और आशीर्वाद से मोरो घर में सबोदार है भैया। पर मैं बताऊंगा सब तो दार है, पर मोर घर में एक ठन दार की कमी है। उदार मोल मिल जाती मोर उद्धार हो जाती। राजा बलि कहते सब दार है तकादार नहीं है। लक्ष्मी कहते मूंगदार है, मसूरदार है, रहेड़दार है। हमारे घर में नहीं, सिर्फ चौकीदार नहीं है भैया। बोले लक्ष्मी मैया की जय। अगर वो अपना चौकीदार दे दे तो फिर मेरा तो उधारी हो जाए। अब जब चौकीदार की बात किया तो राजा बलि बिगड़ करके बोले अरे मेरे चौकीदार को मांगने वाली आप कौन हो भाई? माता लक्ष्मी बोली बेटा पहचाना नहीं, नहीं देख नहीं पहचाना, देख मैं कौन हूं। और माता लक्ष्मी ने अपने मानवीय रूप को त्याग करके ब्राह्मणी रूप को त्याग करके माता लक्ष्मी चतुर्भुजी नारायणी रूप में प्रकट हो गई। सिद्धनो बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। राजा बलि ने दौड़ करके लक्ष्मी माँ के हाथों में भगवान वामन के हाथों को धरा दिया और कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब वहां वामन ने लक्ष्मी ने और माता लक्ष्मी साक्षात प्रकट है, नारायण प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण ने राजा बलि को दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया है। लक्ष्मी नारायण दोनों बोले हम दोनों प्रसन्न हैं, दोनों से वरदान मांग लो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है राजा, वरदान मांगो। तो राजा बलि ने क्या कहा? भगवान बिन मांगे सब कुछ मिल गया। दुनिया के लोग या तो लक्ष्मी से मांगते हैं अथवा नारायण से मांगते हैं, पर बलि कितना भाग्यशाली जिसके घर में आके लक्ष्मी नारायण दोनों मांगते हैं। नारायण ने आके हाथ फैलाया तो मैंने नारायण के हाथों में तीनों लोग को राज्य को दिया। अब जब लक्ष्मी मांगने आई तो मैं लक्ष्मी के हाथों में नारायण को दान कर दिया। अरे मैंने तो दोनों को दान किया है। इसलिए सज्जनों संसार में दानियों में बलि से बड़ा दानी कोई नहीं है। कोई भी दान आता है दान का नाम तो उस दान के पहले बलि का नाम जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए देश का नौजवान देश की रक्षा करते करते देश के लिए क्या हो गया? बलिदान। बलि राजा का नाम है बलि। तो कोई धर्म के लिए बलिदान, कोई राष्ट्र के लिए बलिदान, कोई समाज के लिए बलिदान, कोई परिवार के लिए बलिदान। मेरी माताओं दुनिया में धनवानों का नाम अमर नहीं है, दुनिया में केवल दानियों का नाम अमर है। ये इस कथा का भाव है। मैं एक निवेदन कर दूं, बस मैं 1 घंटे में कृष्ण जन्म कराता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी माताएं बैठी हैं, विशाल जन समूह बैठा हुआ है, तो आप सब लोग दर्शन कर लो भगवान के जन्म महोत्सव का, है ना। बस 4 बजे हैं, 1 घंटे में हम कृष्ण जन्म करा देते हैं। आप लोगों से निवेदन है ना, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा शांति का सबर का परिचय दो, समय दान दो। राजा बलि ने तो धन का दान दिया, आप समय का दान दो। मेरी माता पानी पिलाओ, पानी यार, गिलास।
ढक्कन ढक्कन इसका मिली ढक्कन। सियाराम, आप मेरी माता सब लोग बैठे रहो। बहुत जल्दी मैं कृष्ण जन्म करा देता हूं, तो ज्यादा लोग उपस्थित हैं, ज्यादा आनंद आ जाए सबको। थोड़ा आज मन को थोड़ा बंद हो, है ना। आपने जैसे नियम बना लिया 4 बजे उठे और चले। आज तो भगवान का जन्म है, तो थोड़ा सा भाई कोई भी काम करते हैं तो समय तो थोड़ा लग ही जाता है। और घर में खास करके कोई उत्सव पर्व होता है, शादी ब्याह होती है, समय लगता है कि नहीं। तुम अपेक्षा करते हो कि कथा बिल्कुल 4 बजे बंद हो जाए। जब 4 बजे लिखा है तो तुम्हारे शादी कार्ड में तो गोधली मेला लिखा हुआ है। अपनी बेटी के कन्यादान गोधली विलंब करते हो क्या है। बारात स्वागत 3 बजे दिन को लिखा है, वहां तुम रात को 3 बजे बारात स्वागत कर रहे हो। तो हम ही से क्यों अपेक्षा रखते हो आप कि हम बिल्कुल 4 बजे बंद कर दें। थोड़ा सा समय तो सुनने आए हो ना, कि खाली भंडारे में दाल भात खाने आए हो। तो जितना खाए हो उतना चुकाओ तो कम से कम भगवान को। चलो तुम्हारा प्रसाद खाए तो 2 घंटा समय भी दे दे तुमको। चलिए, इस तरह ये भगवान की मंगलमय कथा है। इसके बाद एक अध्याय में मत्स्य अवतार की कथा गाई सुखदेव जी महाराज ने। वेदों के उद्धार करने के लिए भगवान मछली बन करके मछली रूप में आए। सत्यव्रत राजा को माध्यम बना करके सारे विश्व को ज्ञान दिया। परमात्मा ने वेदों का उद्धार किया। है ग्रीव दैत्य का दैत्य और वध करके भगवान ने उसी के हड्डियों से शंख बनाया, इसे शंखासुर भी कहते हैं। इसके बाद शुरू होता है 9वां स्कंद। 9वें स्कंद में 24 अध्याय। शुरू के 12 अध्याय में सूर्यवंश की कथा है। बाद के 12 अध्याय में चंद्रवंश की कथा है। सूर्यवंशी राजाओं की कथा का गान करते हुए सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित सुनो, सूर्यवंशी राजाओं की कथा इतनी लंबी, इतना विस्तार है कि भैया यहां समय बहुत कम है। कितना गाया जाए, कितना छोड़ा जाए। सुखदेव भगवान ने कहा, न सकते विस्तरतुम वक्तुम रसम सहतरपि। 100 साल तक भी सूर्यवंशी राजाओं की कथा का गायन किया जाए तो सज्जनों, और वो कथा समाप्त होने वाली नहीं है। मैं फटाफट 5-10 मिनट में बातें रख देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आपके सामने। सूर्य नारायण से सूर्यवंश चला मेरी माता। सूर्य नारायण से ही सूर्यवंश चला है। सबसे पहले सृष्टि के मूल में भगवान नारायण, आदि नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए सज्जनों। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि ऋषि, जो भगवान ब्रह्मा के मन इंद्रिय से प्रकट हुए थे। तो नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र का नाम है कश्यप ऋषि। वही कश्यप हिरण्य कश्यप, हिरण्याक्ष के पिताश्री। तो कश्यप की 2 पत्नी है ना, बड़ी का नाम है अदिति, छोटी का नाम दिति। अदिति के पुत्र हुए सज्जनों सूर्य नारायण। कश्यप के पत्नी अदिति के पुत्र का नाम है सूर्य नारायण, और सूर्य नारायण की पुत्र का नाम है श्राद्ध देव। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम संध्या के गर्भ से श्राद्ध देव नामक पुत्र हुआ, और श्राद्ध देव की पत्नी का नाम है श्रीमती श्रद्धा देवी। राजा श्राद्ध देव जब अयोध्या की गादी में बैठे तो राजा श्राद्ध देव को कोई संतान नहीं हुआ। पहले हुए नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव। श्राद्ध देव की पत्नी का नाम है श्रीमती श्रद्धा देवी। राजा श्राद्ध देव, रानी का नाम श्रद्धा देवी। अयोध्या की गादी पर बैठे राजा रानी को सब तो मिला, अकूत धन संपत्ति मिली, राजपाट कोई कमी नहीं। कमी थी तो संतान की, उनके पास संतान नहीं थे, तो अपने गुरु वशिष्ठ की शरण में गए।
गुरु वशिष्ठ ने पुत्रष्टि यज्ञ किया और संकल्प लिया था बेटा प्राप्त करने के लिए। इस यज्ञ से हमारे घर में प्रहलाद बेटा हो। राजा के मन में ही विचार था यज्ञ नारायण की कृपा से बेटा मिले, जबकि रानी चाहती थी हमारे घर में प्रहलाद बेटी हो, क्योंकि प्रहलाद बेटी के जन्म को सबसे सुगुण माना गया है। बेटा तो अपने जगह ठीक है, लेकिन घर घर प्रहलाद बेटी का जन्म हो जाए तो समझ लो वो घर आर्थिक रूप से संपन्न होने वाला है, वहां लक्ष्मी का भंडार भरने वाला है। बेटी के जन्म को इस तरह माना है शास्त्रों में, समझ गए। तो रानी चाहती थी प्रहलाद बेटी हो, राजा चाहते थे प्रहलाद बेटा हो। अब संकल्प हुआ, पति पत्नी ने जल रखा, गुरुजी ने मंत्र पढ़ा, वशिष्ठ ने, और मंत्र में क्या पढ़ा? पुत्र प्राप्ति कामनिया। पुत्र प्राप्ति के लिए हम पुत्रष्टि यज्ञ कर रहे हैं। पुत्र पाने के लिए, बेटा पाने के लिए संकल्प में बेटा पढ़ा। अब जब यह यज्ञ शुरू हुआ तो रानी ने पंडितों से कह दिया महाराज ऐसे मंत्र पढ़ो, हमारे घर में प्रहलाद बेटी आना चाहिए है, इतना दक्षिणा दूंगी, इतना दक्षिणा दूंगी। मुंह बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रानी ने ब्राह्मणों से कहा है ब्राह्मण देवताओं आप लोग ऐसा यज्ञ कीजिए, ऐसा मंत्र पढ़िए, हमारे घर में यज्ञ नारायण की कृपा से प्रहलाद बेटी होना चाहिए। दक्षिणा का इतना लालच दिया कि पंडितों की मति भ्रष्ट हो गई। जिस यज्ञ में बोलना था स्वाहा, वहां वसट शब्द का प्रयोग किया। परिणाम यह हुआ सज्जनों कि रानी माता यज्ञ नारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। यज्ञ पूरा हुआ, पूर्णाहुति हुई, वहां खीर लेकर के स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हुए। खीर खा के रानी माता गर्भवती हो गई और 9 महीना के बाद रानी के गर्भ से एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बेटी का जन्म हो गया। बोलो यज्ञ भगवान की। और जब बेटी का जन्म हुआ तो उस बेटी का नाम पड़ा कुमारी इला। क्या नाम? कुमारी इला। अब इला को देख करके रानी का चेहरा खिला है, क्योंकि उसके मन पसंद में उनको बेटी मिला। लड़की का नाम है इला। इला को देख करके रानी का चेहरा खिला, लेकिन वहां तो राजा का चेहरा टेंशन में हो गया, लाल पीला। ये बेटा की जगह बेटी कैसे आ गई? गुरु वशिष्ठ जी बोले जा गुरुजी हमने बेटा के लिए यज्ञ किया था, बेटी कैसे आई? गुरुजी ने ध्यान लगा के देखा, सब गड़बड़ तो पंडितों की तरफ से हुआ है। गुरुजी ने समझा के कहा देखो भैया, बेटा हो चाहे बेटी, दोनों में अंतर नहीं समझना चाहिए। अब तुम एक संतान के लिए तरस रहे थे, अरे बेटा नहीं मिला तो बेटी मिला कि नहीं मिला? तुम्हारा कोख पवित्र हुआ कि नहीं है? और क्या बात करते हो राजन, बेटा बेटी में तनिक भी अंतर नहीं मानना चाहिए। अरे बेटा हो भी जाए बात की बात, और बेटा कहीं योग्य हो गया
आज के जमाने में बेटाओं की यज्ञ हो जाए इसकी कोई गारंटी? हाँ, अगर बेटा योग्य भी हो गया तो ज्यादा से ज्यादा बेटा एक कुल को तारता है, और बेटी योग्य हो गई तो बेटियां दोनों कुल को तारने वाली होती है। और आजकल आप प्रत्यक्ष देख रहे हो, आजकल माता पिता की दुख सुख का जितना ध्यान बेटी रखती उतना उतना बेटा नहीं रखते। आज बेटा वाले, एक जमाने में बेटा वाले ऐसे हाँ हंडा है 4 हंडा, ये कर 4 ठन में ठोकर का 4 ठन हंडा है का। आज हंडा में नहीं डंडा जमावत है, वो तो बहुत किस्मत वाले जिनके घर के बेटे अनुशासन में, ये तो हंडा वाले आज रो रहे हैं और बेटी वाले मौज कर रहे हैं। हाँ? 1 महीने एक जन बेटी घर, अब बेटी में रंग रंग के ताते था, रोज के सेवई बनाते दे देता, कहो दिन हलवा कहो दिन पूड़ी, अरसा बना बना के। माता पिता का ध्यान जितना बेटी रखती बेटा नहीं रख पाता प्यारे। शास्त्र भी कहता है 10 पुत्र समा कन्या, एक बेटी 10 बेटा के बराबर होती है। बताओ, एक तरफ 10 बेटा और एक तरफ एक बेटी, इस शास्त्रों का वचन है 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटी के समान एक बेटी होती है। इसलिए भैया है नहीं, बेटों से महान अच्छी बात है, बेटा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटी को भी कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हैं? आजकल देख रहे हो पढ़ाई लिखाई में बेटा लोग आगे हैं कि बेटी लोग आगे हैं? आजकल घर घर में बाप रे हैं, माता पिता भले मजदूर हो और मजदूर बाप छाती फुला करके कहता है मेरी बेटी महाराज एमएससी कर रही है, हैं? पीजीडीसी पूरा हो गया उसका, अब मेरी बेटी एमबीबीएस करने जा रही है। बनी कर करके मैंने अपनी बिटिया को बढ़ाया है। आजकल हर माता पिता को अपनी बेटी पर नाज है, इसीलिए तो कवियों ने बढ़ चढ़ करके बेटी की महिमा का गायन किया है। मेरी माताओं, बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, अरे खाद पानी बेटों में और लहलहाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में और लहलहाती हैं बेटियां। एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे, लेकिन चढ़ जाती हैं बेटियां। कई तरह से गिराते हैं बेटे, लेकिन हंसाती हैं बेटियां। कई तरह से गिराते हैं बेटे पर संभाल लेती हैं बेटियां। पढ़ाई करते हैं बेटे, पढ़ाई करते हैं बेटे मगर सफलता पाती हैं बेटियां। घर परिवार की राजकुमारी होती हैं बेटियां। एक से एक सुंदर सुंदर भाव है। एक कवि लिखते हैं कि घर परिवार की राजकुमारी होती हैं बेटियां, पापा की प्यारी और दादा की दुलारी होती हैं बेटियां। रोशन करेगा तो बेटा एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा तो केवल एक ही कुल को, लेकिन दोनों कुल की लाज होती है प्यारी बेटियां। बेटा को क्या कहते हैं? हीरा कहते नहीं कहा, तो बेटा हीरा है, मोर हीरा और हीरा नहीं दिन चिकन खीरा खाद रहा बकरी को, हैं? बेटा को हीरा कहते हैं, तो बेटा हीरा तो बेटी मोती नहीं है क्या? हीरा अगर है बेटा तो मोती होती हैं बेटियां। माँ बाप के दर्द में हमदर्द होती हैं बेटियां। कांटों की राह पर सदा चलती हैं बेटियां, औरों की राह पर सदा फूल बनती हैं बेटियां। कहने भर की है बेटी पराई अमानत, कहने भर की है बेटी पराई अमानत, लेकिन बेटों से भी बढ़कर होती हैं प्यारी बेटियां। अगर बेटा अगर आंख, सजनों मेरी माताओं, बेटा अगर आंख तो पलक होती हैं बेटियां। जीवन के हर क्षण की झलक होती हैं बेटियां। बेटियों के बिना संसार अधूरा है। एक कवि ने क्या कहा? हिंदी के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। हिंदी के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। धरती के बिना आसमान अधूरा है। अरे माँ के बिना जैसे हर संतान अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना ये जहान अधूरा है। माँ के बिना जैसे हर संतान अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना ये जहान अधूरा है। सितारों के बिना चांद अधूरा है। थोड़ा बोलो सब लोग, सितारों के बिना चांद अधूरा है।
सुबह के बिना श्याम अधूरा है, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। ठीक इसी तरह बेटी के बिना ये जहान अधूरा है। लहरों के बिना समंदर अधूरा है, लहरों के बिना समंदर अधूरा है, और भगवान के बिना मंदिर अधूरा है। हंसी के बिना जैसे मुस्कान अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना ये जहान अधूरा है। सीता के बिना राम, जोर से बोलो, आपकी प्रशंसा में ही मैं पढ़ रहा हूं। सीता के बिना राम अधूरा है, और राधा के बिना, हाँ, सीता के बिना राम अधूरा है, राधा के बिना श्याम अधूरा है। ठीक इसी तरह झुमका के बिना कान, झुमका के बिना कान अधूरा है। का कर में महीने कल्पत 2 साल हो गए वो। तो सीता के बिना राम अधूरा है, राधा के बिना श्याम अधूरा है। जैसे कुंडल के बिना कान अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना ये जहान अधूरा है। इसलिए भैया बदलो अपनी सोच, बेटी नहीं है बोझ। बेटी बोझ थोड़ी है, हैं? सुखी जीवन का सूत्र, बेटी को मानो पुत्र है। एक महापुरुष ने क्या लिखा है, बहुत बढ़िया कहते हैं वो, सोच बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। और किसी को बदलने की जरूरत नहीं है प्यारे, सिर्फ रूख बदल दो तो किनारे बदल जाएंगे। बदलो अपनी सोच, बेटी नहीं है बोझ। बेटी कौन है? पापा की शान, मम्मी की जान। पापा की शान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है। पापा की शान, मम्मी की जान। पापा की शान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है। सब दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा दान है? दुनिया में जितने दान है सबसे बड़ा दान, तो तुम्हारे पास तो कन्या नहीं है, कन्यादान कैसे करोगे प्यारे? सबसे बड़ा दान का पुण्य तुम कैसे उठा पाओगे? घर में नहीं है बेटी, घर में नहीं है बेटी जिनके, ओ घर में नहीं है बेटी जिनके, घर में नहीं है बेटी जिनके, बदकिस्मत है उनके घर में, बदकिस्मत है उनके घर। बेटी दान की पहचान होती है, बेटी दान की पहचान होती है, बेटी दान की पहचान होती है, बेटी दान की पहचान होती है। बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है, बेटी लक्ष्मी समान होती है, वो बेटी लक्ष्मी समान होती है।
होती है, बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती हैं। बेटियां दुर्गा भाग्यवान मां। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। की जय। इस तरह से गुरु वशिष्ठ ने समझाया। राजा ने कहा महाराज बेटा तो अपने जगह ठीक है, बेटियां महान है, लेकिन मुझे तो अपने वंश को चलाना है। बेटी पराई धन है, मेरा वंश कैसे चलेगा? मेरी बेटी को आप बेटा बना दो। गुरु वशिष्ठ ने उस कन्या को मंत्र से बेटा बनाया। उसका नाम पड़ा सुद्धुम्न। वो सुद्धुम्न बाद में फिर भगवान शंकर के श्रापित जंगल में जाके फिर लड़की बना। चंद्रमा के बेटा बुद्ध के साथ उसका विवाह हुआ, और कुमारी इला का विवाह जब बुद्ध के साथ हुआ, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के साथ, तो इला के गर्भ से एक बेटा जन्म लिया जिसका नाम है पुरुरवा। पुरुरवा का विवाह स्वर्ग सुंदरी उर्वशी के साथ हुआ। तब पुरुरवा को उर्वशी के गर्भ से एक बेटा मिला जिसका नाम है ययाति। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ हुआ। देवयानी के साथ सज्जनों, और वृषपर्वा नाम के एक असुर के पुत्री शर्मिष्ठा, यानी पुरुरवा का विवाह उर्वशी के साथ। उर्वशी के गर्भ से ययाति का जन्म हुआ। ययाति के 5 बेटा हुए। बड़े पुत्र का नाम है यदु, छोटे का नाम है पुरु। यदु नाम के बेटे से यदु वंश चला। पुरु नाम के पुत्र से कौरव पांडवों का वंश चला। यदु वंश में भगवान कृष्ण जन्म लिए, सो भगवान यदुवंशी कहलाए। पुरु वंश में कौरव पांडवों का जन्म हुआ, तो कौरव पांडव पुरुवंशी कहलाए। इसकी चर्चा आगे करेंगे। आगे यही श्राद्ध देव राजा। सजनों, जिसके घर में एक बेटा हुआ, बेटा भी बेटी बन गया, फिर बेटी से बेटा, आगे चल के इसी श्राद्ध देव घर में 10 बेटा हुए। इन्हीं 10 बेटों में पूरे सूर्यवंश का विस्तार हुआ। मेरी माताओं, सरियाती नाम के राजा हुए, नभग नाम के राजा हुए। नभग के पुत्र नभाग के पुत्र अम्बरीश। अम्बरीश के पुत्र का नाम है यूनास। यूनास के पुत्र हुए मेरी माताओं। सूर्यवंश में भयंकर बड़े बड़े राजा हुए। और ऐसे करते 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 इसी सूर्यवंश में भगवान राम का जन्म हुआ है। वो वंश विस्तार को मैं बताता हूं, लेकिन आज मैं बताना नहीं चाहता आपको, बड़ा लंबा चौड़ा है। तो सूर्यवंश में भगवान राम का जन्म हुआ। 4 रूपों में एक ही परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। आदौ राम देवे आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभासनम बाल निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। श्री सुखदेव महाराज ने एक श्लोकी रामायण गाया है भागवत में। 2 अध्याय में है राम कथा। एक श्लोकी रामायण गाते। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पान स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजत पतरुजो यो हरिंद्रा अनुजाभ्याम वैरूप्याचुर्पणख्याम प्रिय विरहरुषारोपित पप्रिजिम्ना प्रस्ताब्दिबद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो वतन्ना कौशलेन्द्रो वताना। ये है सुखदेव जी का। इसी श्लोक में उन्होंने संपूर्ण राम कथा को गाया। 35 साल से आप राम कथा सुन रहे हो। पूरी राम कथा के नस नस से वाकिफ हो। कोई मंडली वाला आता है, सुंदर कांड सुनाता है, कोई बालू कांड सुनाता है, कोई विद्या कांड सुनाता है। सब कांडों से सब आप परिचित हो, इसलिए इसको विराम देते हैं। हम सीधे कृष्ण जन्म करा देते हैं। आज माताएं भाव से बैठी हैं। सब लोगों से निवेदन करो बैठे रहो। और बड़ी आशा में मुझे भी आनंद आएगा आप बैठे रहोगे तो। कृष्ण जन्म जैसा महोत्सव
भागवत का प्राण, भागवत की मूल कथा है भगवान कृष्ण जन्म है। तो आप सब लोग शांत हो, मेरी माता और बहनों, आइए एक स्तुति के माध्यम से हम राम जन्म करा देते हैं। और बड़ा फटाका वटाका फोड़ो भगवान राम जन्म के लिए। बोलो जय रामचंद्र भगवान की जय। अवधपुरी रघुकुल मंदिरा, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ। ओ वेद विदित ते दशरथ नाम, वेद विदित ते दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भक्ति मति सारद पानी, हृदय भक्ति मति सारद पानी। अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है। मति में भक्ति और हृदय में भगवान शारण पूर्ण। राजा की 3 रानी है, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनी। 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 पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल दिने। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल दिने। एक बार राजा दशरथ अपने गुरु की शरण में गए। एक बार भू पति मन माही, ओ एक बार भूपति मन माही। ओ भयऊ गलानी मोर सुतना। भयऊ गलानी मोरे सुतना। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। गुरु गृह गयाऊ तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। राजा दशरथ को समझाया गुरुजी महाराज ने। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत हारी। यज्ञ करवाएंगे। उत्तरषि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाना है। बताओ कहां? अयोध्या से सियावा पर्वत में आए थे श्रृंगी ऋषि को लेने के लिए स्वयं राजा दशरथ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने भक्ति सहित आहुति दिया। अग्नि भगवान प्रकट हो गए चरु लेकर के। खीर का प्रसाद तीनों रानियों को बराबर बराबर बांटा गया। खीर खा के रानी गर्भवती हो गई। मेरी माताओं, चैत्र का महीना आया, 9वीं तिथि आई, शुक्ल पक्ष आया, दिन मंगलवार। मंगलवार के दिन में परमात्मा का प्रकट हुआ है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हर सीता। हो शुक्ल पक्ष अभिजित हर सीता। मध्य
मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल सुरभि बह बाहु, शीतल सुरभि बहु बाहु, शीतल मंद सुरभि बह बाहु, शीतल मंद सुरभि बहु बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। हर्षित सुर संतन मन चारू। देवताओं ने भगवान की स्तुति किया है। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद जय लागी, अनुरारी सिंधु सुता प्रिय सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सारे देवता स्तुति करके अपने धाम को चले गए। अब जग निवास प्रभु प्रगटे, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। नवमी तिथि मधुमत पुनीता, नवमी तिथि मधुमत पुनीता। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार का दिन अभिजीत नक्षत्र 11:45 में वो जगन नियंता जगदाधार भगवान देव और माता कौशल्या की गोद में राम रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो चारों भैया की जय, बोलो तीनों मैया की जय। और अयोध्या वाले नाच पड़े, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। हम तो कहेंगे सीताराम, हम तो कहेंगे राजा राम, हम तो कहेंगे सीताराम, हम तो कहेंगे राजा राम, हम तो कहेंगे सीताराम, हम तो कहेंगे राजा राम, हम तो कहेंगे राजा राम, हम तो कहेंगे राजा राम, हम तो कहेंगे सीताराम, हम तो कहेंगे राजा राम, राजा राम राम राम, राजा राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, राजा 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 राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो जय रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। अयोध्या नाथ की जय। श्री राम मंदिर निर्माण महामहोत्सव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सौभाग्य है मेरी माताओं, अयोध्या में तो राम का अवतार हुआ, हमारे हृदय अयोध्या में भी परमात्मा राम का अवतार हो, भगवान की भक्ति हृदय में आए, यही शुभकामना है। आइए हम कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् एलादयो भूपा कीर्तियन्ते पुण्य कीर्तिया। अब हम कृष्ण जन्म में हैं। कृष्ण जन्म कहां से शुरू हुआ है? चंद्रमा का वंश, चंद्रवंश जो है सज्जनों, सबसे पहले सृष्टि के मूल में भगवान नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के आंखों से अत्रि ऋषि का जन्म हुआ और अत्रि के पुत्र का नाम है चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुद्ध, वही बुद्ध जो जंगल में तपस्या कर रहा है, उसका विवाह कुमारी इला के साथ। तब बुद्ध को कुमारी इला से एक बेटा मिला जिसका नाम पड़ा पुरुरवा। पुरुरवा का विवाह स्वर्ग सुंदरी उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। तब पुरुरवा को उर्वशी से 5 बेटा मिले, जिसमें एक बेटा का नाम है ययाति। ययाति बड़ा हुआ तो ययाति की 2 पत्नी हैं और 5 बेटा है। बड़ी पत्नी से यदु नाम का बेटा हुआ, है ना, छोटा, और छोटा बेटा का नाम है पुरु, बड़े का नाम है यदु। तो ययाति के यदु नाम के बेटा से यदु वंश चला, जिसमें भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। पुरु नाम के छोटे पुत्र से कौरव पांडवों का वंश चला। भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इसी पुरु वंश में तुम्हारा जन्म हुआ। इस पुरु वंश में एक से एक बढ़कर के प्रतापी रंती देव है, महाकारुणिक रंती देव जैसे राजा। दुष्यंत राजा हुए, दुष्यंत जिसकी पत्नी शकुंतला के पेड़ से भरत नाम का बेटा पैदा हुआ, जिसने 2.5 वर्ष की उम्र में शेरों के दांत गिना करते थे। ऐसे ऐसे प्रतापी प्रतापी राजा हैं। तो शकुंतला के पुत्र भरत हुए, भरत के हुए सज्जनों, और प्रजावत्सल राजा रंतिदेव, है ना, बड़े पुत्र का नाम है यदु। यदु के बड़े भाई का नाम है अजमीत। यदु के बड़े भाई का नाम है अजमीत। अजमीत के हुए सज्जनों देवमीट। देवमीट के हुए सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव, और उसी वसुदेव के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र वासुदेव। मथुरा नगरी है जमुना के तट में। मथुरा नगरी में एक राजा है जिसका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन राजा लोग 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम है उग्रसेन, छोटे भाई का नाम है देवक। तो उग्रसेन का एक बेटा है और देवक की एक बेटी है। उग्रसेन का जो बेटा है उसी का नाम है कंस, और देवक की एक बेटी जिसका नाम है देवकी। उग्रसेन और देवक दोनों सगे भाई हैं और दोनों को एक एक बेटा बेटी है। बड़े भाई उग्रसेन के बेटे का नाम है कंस, छोटे भाई देवक की बेटी का नाम है देवकी। तो इस हिसाब से देवकी और कंस क्या हो गए, क्या हुए? हाँ, चचा बड़ा के कका बड़ा के भाई बहनी हुए। कंस अपनी बहन को बहुत प्रेम करता है सज्जनों, भयंकर प्रेम करता है अपनी लाडली बहन को। देवकी जब सियानी हो गई, शादी की योग्य हुई, मेरी माता पिता को चिंता सताने लगी। बेटी के हाथ पीले कर रहे हैं, गुणवान सुंदर पुत्र मिल जाए, यानी दुल्हा मिल जाए, वर मिल जाए तो बात बन जाएगी। माता पिता परेशान थे। कंस ने आकर के कहा, चाचा चाची आप देवकी की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, आखिर मेरी भी तो बहन है, अपनी बहन के लिए दुल्हा मैं ढूंढूंगा। कंस की मित्रता थी सज्जनों वसुदेव महाराज के साथ, सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ। कंस ने वसुदेव के सामने अपनी बहन की बात चलाई। वसुदेव ने हाथ जोड़ के कहा, प्यारे पंस, आपकी बहन बहुत सुंदर है, लेकिन बात यह है मेरी 6 शादी हो गई, ऑलरेडी मेरे घर में 6 पत्नियां हैं। कंस ने कहा था तुम्हें 1 शादी और करना है। हमारी दोस्ती की कसम, हमारे दोस्ती को बरकरार रखने के लिए, पहचान देने के लिए मेरी बहन से तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा।
मजबूरी में क्या करे। वसुदेव जी ने दोस्ती की जब कसम खाया कंस ने, तो वसुदेव जी ने मन मार करके शादी की हामी भर दी। देवकी वसुदेव का बड़ा सुंदर वैदिक विधान के साथ सुंदर विवाह हुआ। उस समय बहु विवाह प्रथा थी मेरी माता। उस समय लोग कई कई शादी कर लेते थे, है ना। उस समय जनसंख्या भी तो बहुत कम थी, इसलिए। लेकिन आज वो बात लागू नहीं हो सकती। आज तो बड़ा परेशान है, जनसंख्या इतनी सुरक्षा की तरफ फैल रही, बढ़ा रही मुंह। अब तो जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो नियंत्रण सबके साथ होना चाहिए। इतना ध्यान रखो, केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, समान नागरिक संहिता लागू हो देश में, कानून सबके लिए बराबर बने, हैं। और हम तो मर रहे हैं, हम दो हमारे दो। अब उनके 4 10 और उनके 10 के 100, तो देश का क्या होगा, है। वो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो मेरी माता बहनों, वसुदेव के साथ देवकी का सुंदर विवाह हुआ। देवकी दुल्हन बन करके और वसुदेव जी को पति रूप में स्वीकार करी। वैदिक विधान से हुआ विवाह जो है। लाखों हाथी घोड़ा बेटी को दहेज में दिए गए। और देवकी का जब विदाई हुआ है, देवकी ससुराल जाने के लिए दुल्हन बनकर जैसी विदाई करा के फिर रथ में सवार हुई है। वसुदेव जी भी दुल्हा के रूप में रथ में सवार हुए। सारथी भी बैठा रथ चलाने वाला। उसी समय किलकारियां भरता हुआ, गरजता हुआ दौड़ करके कंस आया। और कंस ने आकर के उस सारथी को रथ से उतार के कहा, प्यारे तू उतर जा, आज अपनी लाडलो बहन को उसके ससुराल तक छोड़ने मैं जाऊंगा। सारथी को उतार कर उसकी सीट में खुद बैठ गया और बैठ करके सज्जनों घोड़े की पीठ में ऐसे चाबुक मारा, घोड़ा बिदक गया और भयंकर तेज गति से हिनहिनाते और घोड़ा आकाश से बातें करते हुए जंगल की ओर भागे। मेरी माता जंगल की ओर जब रथ भगा है तो 20 जंगल में जाके आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कंस को चुनौती दे दिया, चैलेंज कर दिया। और आकाशवाणी ने कंस को चुनौती देकर के कहा, क्या कहा, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल फूल कुम्हलाएगा, ये फूल फूल कुम्हलाएगा, यह फूल फूल कुम्हलाएगा। ओ कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल फूल कुम्हलाएगा। विश्वास रहे बस यही फूल, विश्वास रहे बस यही फूल, तुझको धूल में मिलाएगा। विश्वास रहे बस यही फूल, तुझको धूल में मिलाएगा। विश्वास रहे बस यही फूल, तुझको धूल में मिलाएगा। जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है, इतना आनंद मनाता है, इतना आनंद मनाता है। उसके ही काले पर्दे में, उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्कुराता है। उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्कुराता है। उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्कुराता है। इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्व बढ़ाएगा, देवों का मान बढ़ाएगा, देवों का गर्व बढ़ाएगा। इसके 8वें गर्भ वाला देवों का गर्व बढ़ाएगा। तुझको तेरे मित्रों समेत, आकाशवाणी ने कंस से कहा, तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। अरे कंस इस देवकी का ही अष्टम लाल, हम बतलाते हैं तुझे तेरा होगा
काल की बातें सुन करके कंस की आंखें लाल हो गई। कंस ने गरज करके कहा, देवकी का 8वां लाल मेरा काल। हाँ हाँ हाँ, देवकी का 8वां लाल तेरा काल। काल की बातें सुन करके कंस की आंखें लाल हो गई सजन। और कंस ने गरज करके कहा, जब देवकी का 8वां लाल मेरा काल है तो क्यों ना देवकी को मार डालूं मैं। जब देवकी नहीं तो लाल कहां, लाल नहीं तो फिर मेरा काल कहां। न रहेगी बांस और न बजेगी। लाल की बातें सुन करके कंस ने देवकी के बाल को पकड़ लिया, जिन बाल में गजरे गूथे थे। माताओं, दुल्हन कितना सुंदर श्रृंगार करती है, जिसमें गजरे गूथे हुए थे। उस गजरे पर जब हाथ लगाया तो गजरा टूट टूट करके झड़ने लगा। देवकी फूट फूट करके रोने लगी और बहन को रथ से पकड़ के सीधे धरती में पटका है। जब देवकी गिरी है मेरी माताओं, धरती माता कांप गई, धरती कांपने लगी है। वसुदेव जी महाराज तत्काल कूद पड़े। कंस ने म्यान से तलवार निकाला और देवकी को मारने को जी हुई उठाया। वसुदेव ने कंस की कलाई पकड़ी और वसुदेव जी ने कहा, क्यों कंस, जिस बहन को इतना प्यार करते हो, जिसके लिए बात बात में कहते हो अपनी बहन के लिए जान दे दूं, बहन को लिए जान देने वाले आज बहन के जान लेने को तैयार हो, क्या बात है। कंस ने कहा, वसुदेव जी सुने नहीं, आकाशवाणी कहती कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल है, तो क्यों न देवकी को मार डालूं। वसुदेव ने बुद्धिमानी से काम लिया और कहा, देखो आकाशवाणी कहती कि देवकी का 8वां लाल काल है। देवकी का 8वां लाल काल है, देवकी तो काल नहीं है ना। तो जब देवकी काल नहीं है तो बेवजह बहन की हत्या क्यों कर रहे हो और अपने माथे पर कलंक का टीका क्यों लगा रहे हो। कंस में वचन देता हूं, जैसे ही देवकी का 8वां लाल जन्म लेके आएगा, उस काल को आपके चरणों में लाकर डाल दूंगा। अपने काल को मार देना। और अगर 8वें बालक पर आपको संतुष्टि नहीं होगी, संतोष नहीं होगा, तो 8वां तब आएगा जब उसके पहले 7 आएंगे, उसके बाद 8 आएगा। 8वें बालक पर आपको संतुष्टि नहीं होगी तो 1 से लेके 8 के 8 बच्चों को ला करके तुम्हें दे दूंगा। कंस ने स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए कहा, देखो वसुदेव, आपके बातों पर मुझे भरोसा है, पर ध्यान रहे, जब तक देवकी का 8वां बच्चा पैदा ना हो जाता तब तक आप दोनों राजा रानी की तरह राजसी ठाट बाट में राजमहल के अंदर नहीं रह सकते। फिर कहां रहेंगे हम। कहा, तुम्हें एक अपराधी की तरह बंदी खाने में, जेल खाने में बंद रहना पड़ेगा। वसुदेव जी सुन लो, जिन हाथों में शादी का कंकण बंधा है ना, अब वहां क्या बंधने वाली है, क्या लगने वाली है। जिन हाथों में कंकण बंधा, हथकड़ियां वहां पड़ेंगी, अब हथकड़ियां वहां पड़ेंगी, अब हथकड़ियां वहां पड़ेंगी। अब जिन हाथों में कंकण बंधा, हथकड़ियां वहां पड़ेंगी। अब जो पांव रंगे हैं माहुर से, जो पांव रंगे हैं माहुर से, बेड़ियां उन्हें जकड़ेंगी। अब जो पांव रंगे हैं माहुर से, बेड़ियां उन्हें जकड़ेंगी। अब जो पांव रंगे हैं माहुर से, बेड़ियां उन्हें जकड़ेंगी। अब हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल करके कंस ने बहन और दामाद को जेल के अंदर बंद कर दिया। माताओं, कंस के इस पाप कर्म को जब देखी मथुरा की जनता एकदम बेकाबू हो गई। हाहाकार मच गया जनता समाज में। ये पापी कंस जो अपनी बहन को जेल में बंद कर सकता है, ते तो आम जनता के साथ कुछ भी कर सकता है। मथुरा की जनता शिकायत लेकर के राजा कंस वो उग्रसेन के दरबार में पहुंची, कंस की शिकायत लेकर के। लेकिन वो पापी कंस ऐसा राक्षस निकला सज्जनों। एक बात तो मैं आपको बता दूं, कंस भले उग्रसेन का पुत्र है,
पर उग्रसेन का औरस पुत्र नहीं है, वो तो धोखे से आ गया था। कंस की पत्नी का नाम है पमर रेखा। पमर रेखा एक बार जंगल गई थी सखियों के साथ घूमने के लिए। वहीं उस पमर रेखा को एक कालनेमी नामक राक्षस ने देखा और देख करके वो मोहित हो गया उसका सुंदरता पे। उस कालनेमी मायावी दैत्य ने माया से पमर रेखा के पति उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और उग्र रूप सेन का धारण करके उसी जंगल में उस पापी ने पाप किया, पमर रेखा के सतीत्व को नष्ट किया। परिणाम स्वरूप पमर रेखा के गर्भ में राक्षस का अंश आया और उसी अंश से फिर पापी कंस का जन्म हुआ। कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं है, उग्रसेन धर्मात्मा है। तो बेटा राक्षस क्यों हुआ? यही तो संसार है भैया, हो जाता है, समय समय के फेर से बदल जाते हैं अंश। हिरण्याकश्यप के प्रहलाद भयो और उग्रसेन के राक्षस हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद हुआ और भक्त उग्रसेन का बेटा कंस राक्षस हुआ। हो जाता है मेरी मां। उस पापी कंस ने अपने बूढ़े बाप को मारा, उग्रसेन को मार दिया और उसके राजमुकुट को छीन करके जेल में बाप को बंद कर दिया। बूढ़ा हो गया है, जिसे मुकुट नहीं संभल पा रहा है, और राज्य क्या संभालेगा। राज मुकुट सिर धार कर खुद बन गया नरेश। जग में घोषित कर दिया कंस हुए मथुरेश। बाप ने श्राप दे दिया, अरे अच्छा वो राक्षस हो पापी, आराम न तू भी पाएगा मेरे शरीर के सड़े मांस, तू सदा घृत कहलाएगा। अब मैं कहता हूं कि प्रकृति बदला चुकाएगी, अष्टम संतान देवकी का तेरा अस्तित्व। कंस के अत्याचारों से धरती व्यथित हो गई और कंस पापी के बड़े बड़े साथ देने वाले राक्षस थे। शिशुपाल चंदेरी में, जरासन मगध पटना में, अकासुर बकासुर व्योमासुर केशी, अरे हजारों राक्षस पैदा हो गए उस समय। इनके अत्याचारों से धरती व्यतीत हो गई। वर्ण न जाय अनीति घोर निशाचर जो करे, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पावन कबन मिति, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु न संत करा वही सेवा। इस तरह से जब अत्याचार बढ़ा तो सारे देवता घबरा करके क्षीर सागर के तट में भगवान को पुकारते हैं। सज्जनों, आइए हम लोग इस पुण्य भूमि से उस भगवान को पुकारें। उस समय तो भगवान की आने की आवश्यकता थी, आज तो उससे ज्यादा आवश्यकता है भगवान को आने की। आज तो सज्जनों भारत माता करा रही है आतंकवादियों के अत्याचारों से, उग्रवादियों के अत्याचारों से सज्जनों का जीना मुश्किल है। बेईमान लोग, लुटेरे लोग देश को लूट लूट के और तहस नहस कर रहे हैं। प्रांतवाद, भाषावाद, जिधर देखो द्वंद्व ही द्वंद्व है, झगड़ा ही झगड़ा है। सज्जनों, इसलिए अब इस धर्म भूमि भारत को बचाने के लिए और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें सबको पुकारना पड़ेगा। एक आदमी कितना भी पावरफुल क्यों न रहे, कितना भी अपने आप में सक्षम क्यों न रहे, लेकिन एक के पुकार से कुछ नहीं होने वाला है। और थोड़े थोड़े जब लोग मिल जाते हैं ना, यूनियन बना के जाते हैं, संगठन होके जाते हैं, तो जब कहते हैं कि हमारी मांगी पूरी करो, तो बड़े बड़े सरकार भी हिल जाती है। इसलिए भगवान को सब लोग पुकारो। आइए हम सब लोग भगवान को पुकारें और कहना है क्या, भारत में फिर से आजा। एक बार तो आए थे स्वामी, आज आ जाओ प्रभु। हे गोविंद, तेरे देश में धर्म प्राण भारत में गैया काटी जा रही है, गैया मैया रो रही है। अपने गैया को बचाने के लिए हे गोपाल
भारत में फिर से आ जा, गिरवर उठाने वाले भारत में फिर से आजा, गिरवर उठाने वाले भारत में आजा, गिरवर उठाने वाले भारत में फिर से आजा, गिरवर उठाने वाले भारत में फिर से आजा, गिरवर उठाने वाले गैया चराने वाले गिरवर उठाने वाले गैया चराने वाले ओ गिरवर उठाने वाले गैया चराने वाले गिरवर उठाने वाले गैया चराने वाले वह तान फिर सुना, वह तान फिर सुना जा, वो मुरली बजाने वाले वह सुना जा, मुरली बजाने वाले भारत में फिर से आजा, बंसी बजाने वाले भारत में फिर से हे आजा। प्रभु दुख द्वंद्व बढ़े रहे हैं, दुष्काल पड़े रहे हैं, दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे दुख द्वंद्व बढ़ रहे हैं, ये हो दुष्काल पड़ रहे हैं, दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। सोतों को फिर जगा, सोतों को फिर जगा, ओ सोतों को फिर जगा, सोतों को फिर जगा जा, अरे गीता के गान, सोतों को फिर जगा जा, गीता के गाने वाले भारत में फिर आजा, गिरवर उठाने वाले भारत में फिर आजा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। की जय। तो इस तरह देवताओं ने क्षीर सागर के तट में जब पुकारा, भगवान ने आकाशवाणी किया, सज्जनों जनी डर पाऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरवेशा। भगवान ने आकाशवाणी करके कहा, क्या कहा? भक्तों अब होगा नहीं तुमको किंचित क्लेश, अरे सबने हृदय में सुना यह सुंदर संदेश। भगवान ने क्या संदेश दिया? अवतीर्ण जगतपति होगा, अब उद्धार जगत का करने को, उद्धार जगत का करने को, उद्धार जगत का करने को। अवतीर्ण जगतपति होगा, अब उद्धार जगत का करने को। पृथ्वीपति स्वयं आ रहा हूं, पृथ्वीपति स्वयं आ रहा हूं, पृथ्वी की पीड़ा हरने। पृथ्वीपति स्वयं आ रहा हूँ, पृथ्वी की पीड़ा हरने को। पृथ्वीपति स्वयं आ रहा हूँ, पृथ्वी की पीड़ा हरने को। भगवान कहते तुम्हारे जो आंसू टपक रहे हैं, इन्हीं आंसू में राक्षस डूब करके मर जाएंगे। देवताओं ने पूछा, प्रभु आप अकेले आएंगे? अकेले आएंगे ना? भगवान बोले क्या बात करते भैया, अरे के अकेले कैसे आऊंगा? इतना बड़ा धरती का भार उतारना है, अकेले नहीं, मैं तो पूरी अपनी मंडली के साथ, अपनी टीम के साथ आऊंगा। देवताओं ने भगवान से पूछा, आपकी मंडली में कौन कौन है महाराज? उन मेंबरों का थोड़ा नाम तो बता दो। भगवान बोले ऐसा, सुनो, हमारी मंडली में एक मुखिया है।
कौन? शेष कभी जो लखन थे, धरती का भार उठाने वाला भगवान शेषनाग, जो त्रेता युग में शेषनाग क्या बने थे? लक्ष्मण। त्रेता युग का लक्ष्मण अब द्वापर में क्या बन के आएगा? शेष कभी जो लखन थे, अरे अब होंगे बलराम। और मैं ब्रज में आ रहा हूं बन करके घनश्याम, मैं ब्रज में आ रहा हूँ बन करके घनश्याम, मैं ब्रज में आ रहा हूँ बन करके घनश्याम। शेषपति बनेगा बलराम और मैं त्रेता का राम बनूंगा घनश्याम। एक भाई बलराम और दूसरा भाई घनश्याम। देवता बोले तब तो हो गया राक्षसों का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक भाई बलराम दूसरा घनश्याम। देवताओं ने कहा प्रभु यानी आप सिर्फ दो भाई आ रहे हैं? भगवान बोले नहीं, दो भाई कैसे, वो भी आएगी। कौन? जो सबकी माई है, जगत की माई, हमारी शक्ति, हमारी पूजा, जिसकी शक्ति से ही हम धरती का भार उतारेंगे। उस शक्ति का नाम क्या है प्रभु? भगवान बोले गोलोक वासिनी महाशक्ति। गोलोक धाम की रहने वाली वो महाशक्ति क्या बन के आएगी? गोलोक वासिनी महाशक्ति वृषभानुलली कहलाएगी। विषभानुलली कहलाएगी, वृषभानुलली कहलाएगी। गोलोक वासिनी महाशक्ति वृषभानुलली कहलाएगी। रामावतार की सीता जी, रामावतार की सीता जी राधिका नाम से आएगी। रामावतार की सीता जी राधिका नाम से आएगी। रामावतार की सीता जी राधिका नाम से आएगी। भगवान ने कहा आप सब लोग भी गोप ग्वाल बनो और मथुरा मंडल में जन्म लो। गाय चराने का काम शुरू करो। गैया चराते चराते, खेल खेलते खेलते राक्षसों का खेल समाप्त करना है। समय बीता। अच्छा इधर आओ। इधर देवकी का क्या हाल चाल है? जेल में बंद देवकी माताओं, दिन पर दिन हो रहा था इधर कंस विकराल और उधर देवकी मात के पहला पैदा ला। देवकी का पहला बेटा आया। उस देव जी ने देवकी को कर्तव्य बोध दिया है। देवकी तो रोने लगी। महाराज कुत्ते बिल्ली में भी, पशु पक्षी में भी माँ की ममता होती। मैं तो इंसान हूं, मैं जानवर नहीं हूं, मैं पशु नहीं हूं महाराज। अपने जिंदा रहने के लिए मैं बच्चों की हत्या करवाऊं? वसुदेव जी ने कहा देवकी इन बातों से काम नहीं बनना है। हमने और कंस को वचन दिया है, हमें वचन पालना होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी त्याग, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ जाने वाला। भगवान तुम्हारे बेटा बन करके, जो जगत का पिता है वो तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। संसार में तुम्हारा नाम हो जाएगा देवकी। है उस देव जी ने समझाया और नवजात बच्चे को लेकर के कंस के चरणों में ले जाके डाल दिया। कंस ने जब देखा कलेजा दहल गया। छोटे से बच्चे को खून से लथपथ देखा। कंस ने कहा ये क्या मुझे मार सकता है, जिनका आंख भी नहीं खुला है? उस देव जी आप बात के पक्के हो, जुबान के धनी हो। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। आप इस बच्चे को ले जाओ और ले जाकर के रखियो प्रेम से, इसका पालन पोषण करो। मेरा काल तो आपका 8वां लाल है ना, ये तो तुम्हारा पहला बच्चा है? तब जब 8वां बच्चा जन्म ले तो फिर प्रेम से ले आना, उसे मैं मारूंगा। उसे देव जी महाराज ने कंस को दिया धन्यवाद। और धन्यवाद देकर के जैसे उस बच्चे को लेकर के पहुंचे जेल, उधर कंस के दरबार में शुरू हो गया नारद जी का नारायण 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 करते देवर्षि नारद पहुंचे। कंस ने नारद का स्वागत सम्मान किया। कंस ने कहा कहो कंस क्या हाल चाल है? कंस बोला गुरुदेव चाल तो पहले ही खराब है, हाल भी बुरा हाल है।
आकाशवाणी ने कहा देवकी का 8वां लाल मेरा काल है। अरे कंस ने कहा गुरुजी अभी अभी वसुदेव जी प्रहलाद बेटा को लेके आए थे, आपने क्या किया? गुरुजी हम क्या करते, हमने उस बच्चे को छोड़ दिया। छोड़ दिया है? अच्छा किया कि नहीं? नारद जी बोले तू मूर्ख है, अपनी काल को छोड़ करके कहते अच्छा किया था। अरे गुरुजी वो मेरा 8वां, वो मेरा काल नहीं है, वो तो देवकी का पहला लाल है ना, मेरा काल तो देवकी का 8वां लाल है। नारद जी बोले अपने गुरुजी को ही सिखाएगा? अरे पागल, काल आता है तो किसी को बता के नहीं आता, मैं 8वें पर आऊंगा कि 1 पर आऊंगा। नारद जी ने कहा राजा बन के राजगद्दी में बैठ गया, बन गया राजा, लेकिन राजनीति जानता नहीं। सुन इधर, नारद जी ने धरती में 8 लकीर खींचा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस से पूछा बेटा पढ़ के बता, पहला कौन है 8वां कौन है? कंस ने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8। गुरुजी ये पहला और वो 8वां ना। नारद जी ने कहा काम कर, उधर से शुरू कर, वहां से पढ़ना शुरू कर। जब उल्टा पढ़ाया 1 2 3 4 5 6 7 8, बता अब कौन सा पहला कौन सा 8? कंस ने कहा गुरुजी इधर से पढ़ो तो उधर से 8, उधर से पढ़ो तो इधर से 8, बीच से पढ़ो तो बीच वाला 8, जिधर से पढ़ो उधर से 8। नारद जी बोले बेटा 8 में ही तेरा काट है, मालूम है तुझे? 8 में ही तो तेरा काट है। नारद जी बोले जब इधर से पढ़ोगे तो वो 8 उधर से, तो पहला अंक जब 8वां बन सकता है और 8वां पहला बन सकता है, तो जैसे अंक बदल सकता है इसी तरह बच्चे भी बदल सकते हैं। हो सकता है 8वां पहला बन के आ जाए तो। धोखे में मत रहो कंस, काल को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कंस ने कहा गुरुजी मार डालूं? नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, पागल हो, सूत्र देना गुरुजी का काम है, सवाल हल करना तो चेलों का काम है। मारना है कि छोड़ना है तू जान, तेरा काम मैं जानू। तेरे पाप की भागीदार मैं क्यों बनूं? मैं तुझे मारने के लिए क्यों कहूं? गणित बताना मेरा काम है, सवाल तो तुझे हल करना है। नारद जी वहां से चढ़े और माता, जिस पापी कंस ने देवकी के प्रहलाद बच्चे को जीवन दान दिया था दया करके, उसी ही बच्चे को उठा के पटक दिया। और एक नहीं, देवकी के 6 बच्चों को धरती में और जेल की दीवारों में पटक पटक के मारा। सज्जनों ऐसे कर करके उसने 6 बच्चों की हत्या की। एक एक करके हुई 6 संतान समाप्त। तब आए श्री शेष जी, समय हुआ वो प्राप्त। 6 बच्चों को मारा, अब 7वां बेटा के रूप में भगवान शेषपति का अवतार लेने का समय आया। धरती का भार उठाने वाले भगवान शेषनाग देवकी के गर्भ में 7वां बेटा बनकर के आ गए, सचर गए। और जब देवकी के 7वां बेटा बन के आए, भगवान नारायण को चिंता हुई, शेष भगवान मेरा 7वां भाई बनकर के मां के गर्भ में आया है तो बराबर जन्म लेगा, और जन्म लेगा तो पापी कंस उसे भी नहीं छोड़ेगा। जैसे 6 भाइयों को मारा उसे भी मार डालेगा। भगवान ने कहा अब क्या करूं, मुझे भी शेष को बचाना है। शेष कभी मरता है क्या? शेष कभी कटता है क्या? तुम गणित बनाते हो तो शेष बच जाता है, शेष कभी कटता है? शेष कभी नहीं मर सकता। सज्जनों शेष तो शेष ही है ना। तो भगवान ने कहा मुझे शेष को बचाना है। भगवान ने ताली बजा करके कहा अरे मेरी योग माया, फरसिया वाली महामाया, दान करके महामाई जो आज्ञा ठाकुर जी। भगवान ने कहा सुनो मेरी योग माया, अरे महामाया मेरा 7वां भाई मेरी मां के गर्भ में आया है, बस इतनी तो दया कर दे। उस 7वें भाई को देवकी के गर्भ से खींच करके मेरी सौतेली मां एक और है जिसका नाम रोहिणी है? और इस समय रोहिणी माता गोकुल के माल गुजार नंद बाबा के घर में अपना समय काट रही है। तो एक काम कर, बस मेरे उस 7वें भाई को देवकी मां के गर्भ से खींच करके तो रोहिणी के गर्भ में ले जाके स्थापित कर दे। वो बेचारी भी बाल बच्चे से हीन है, वो उसका कोख पवित्र हो जाएगा और मेरे भाई का रक्षा हो जाएगा।
एक काम। और दूसरा काम क्या करना है? एक तो भाई को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना, और दूसरा काम तुमको ये करना है, तुमको स्वयं बेटी बन करके गोकुल के जमींदार नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गोद में तुम्हें जन्म लेना है। समझ गए? तुम्हें प्रकट होना है खुद उसकी बेटी बन करके, और मैं इधर मथुरा में देवकी का बेटा बन के जन्म लूंगा, और जन्म लेकर के मैं मथुरा से गोकुल जाऊंगा, और तुम मेरे बदले गोकुल से मथुरा आएगी। हम दोनों में अदला बदली होगा, एक्सचेंज होगा। तब उस योग माया ने कहा, वाह प्रभु जी, इतना लंबा चौड़ा काम बता रहे हैं, आपके भाई को खींच के उस माँ के गर्भ में ले जाऊं, खुद बेटी बन करके यशोदा के गर्भ में जन्म लूं। तो मेरे महाराज, मैं आपसे पूछती हूं, जब मैं आपका करूंगी इतना बड़ा काम, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? इनाम। भगवान ने कहा, बहुत बड़ा इनाम, इतना बड़ा इनाम दूंगा, अरे तू खुश हो जाएगी। आने वाले कलयुग में, द्वापर के बाद कलयुग आएगा, तब गांव गांव, गली गली, नगर नगर, डगर डगर, डोंगरी में, पहाड़ में, गिरी गुफाओं में अनंत नाम रूपों से तेरी पूजा करवाऊंगा। कहीं तू दंतेश्वरी, कहीं तू बमलेश्वरी, कहीं तू महामाया, कहीं तू शारदा माई, कहीं तू घटा रानी, कहीं तू जतमई बन करके और संसार में प्रकट हो जाएगी। तेरे भक्त लोग अनंत नाम रूपों से तेरी पूजा करेंगे। बोलो आदि शक्ति जगदम्बे मैया की जय। इस तरह भगवान ने कहा, तो शीतला बन करके प्रकट होगी, तो दुर्गा बन करके प्रकट होगी, अनंत नाम रूपों से तेरी पूजा की जाएगी, लोग आनंद मनाएंगे, और तू सबकी झोली भरेगी, अपने भक्तों को आशीर्वाद देगी। इस तरह से भगवान ने कहा। अब तो उस महामाया ने देवकी के 7वें बालक को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। माता, इधर हल्ला उड़ गया। अब सुनो, उधर देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, और इधर हल्ला उड़ गया। क्या? देवकी का 7वां गर्भ खराब हुआ, देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, पात हो गया। कंस को जब सुना, समाचार मिला, तो कंस के कान खड़े हो गए। कंस ने कहा, इसमें कोई न कोई जालसाजी हुई है, मुझे लगता है इसमें वसुदेव ने कोई यहाँ पर, और वसुदेव जी ने गड़बड़ किया है। मेरा काल जन्म लेने वाला है, तो कहता है 7वां खराब हो गया, कल को बेटा कह देगा 8वां खराब होगा। अंदर करो वसुदेव। पहले छोड़ चुके थे, सुनो, बीच में उन्होंने ढील दिया था, पैरों जाओ थोड़ा सा। वो देखिए, जब ये बार बार बच्चा लाता है, 6 बच्चों को लाया तो क्या मतलब, तो बीच में छूट दे दिया था। जैसे राम रहीम को पैरोल मिला था, नहीं है बेईमानों को, ऐसे बेईमानों को पैरोल क्यों मिलता है भाई? इनको तो आजीवन कारावास मिला हुआ है। पर क्या करोगे, जिधर दम उधर हम, सब दम का ही तो कमाल है। अंधा कानून है इस देश में, है निरीह बेकसूर लोग जेल में चल रहे हैं, और सजा आप तो लोग मौज कर रहे हैं बाहर निकल कर। तो कंस ने थोड़ा छूट दिया था, लेकिन देखा 7वां गर्भ खराब, फिर देवकी वसुदेव को इतना जुल्म ढाया, इतना जुल्म ढाया। सुनो, अब तो मथुरा की जनता एकदम बेकाबू हो गई, और जो चिल्लाने लगी, इनकलाब जिंदाबाद, मारेंगे मर जाएंगे पर पीठ नहीं दिखलाएंगे, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अन्यायी राजा को जब तक काबू में किया नहीं जाता, अरे ईंट का प्रति उत्तर जब तक पत्थर से दिया नहीं जाता, तब तक इन आंखों के आंसुओं से, इन आंखों के आंसुओं से अब उद्धार नहीं होगा। बगैर तलवारें खड्गों के अब बेड़ा पार, अब डंडा और तलवारों के बिना उद्धार होने वाला नहीं है। जय मथुरा की जनता और सज्जनों बेकाबू हो गई, राजा को मार डालेंगे। तब जब बेकाबू जनता हुई, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। नारद जी ने आकर के समझाया है, जनता जनार्दनों, है पागलपंथी मत करो, है सांप का मंत्र जानते नहीं हो, सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए, कंस के हाथों में इस समय सत्ता है। एक गोला बारूद छोड़ेगा
तुम सबको एक साथ मार डालेगा। इसलिए प्रजाजनों, नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, कंस को मारने का विचार छोड़ो। कंस कोई छोटा मोटा नहीं है, साक्षात पाप का अवतार है। कंस को मारने का काम तो भगवान करेंगे। तुम्हारा जो काम है तुम करो, तुम मारने का विचार छोड़ो और भगवान को पुकारने का काम शुरू करो। नारद जी ने मथुरा की जनता को लिया है और जमुना के तट में पुकारे सज्जनों, आइए, ये अंतिम पुकार है, भगवान आने ही वाले हैं। मेरी माताओं, भगवान कितने बजे आए थे? भगवान का अवतार कितने बजे हुआ था? भादो महीना में। कितने बजे हुए थे मथुरा में? 12 बजे रात को। किस्मत वाले हो आप कि यहां 6 बजे भगवान का अवतार होने वाला है। 6 घंटा पहले तुम्हारे पास टाइम बच गया ना। भक्तों के लिए भगवान 6 घंटा पहले आ गए साकरा में, हैं? सुजनों, मेरी माता और बहनों, तो इस तरह से मथुरा की जनता ने भगवान को पुकारा। पूरे जनता जनार्दनों से मैं निवेदन करूं, अपने सुर में सुर मिला लो, एक आवाज लगा लो, भगवान को पुकारो। और क्या कहना है? मथुरा की जनता ने कहा, आजा मेरे कन्हैया, बिन माझी के सहारे डूबेगी मेरी नैया। आजा मेरे कन्हैया, बिन माझ के सहारे डूबेगी मेरी नैया। आजा मेरे कन्हैया। सब लोग पुकारो, तब भगवान आएंगे। आजा मेरे कन्हैया। सुन सुन के दोहराना है। आजा मेरे कन्हैया, ओ बिन माझ के सहारे डूबेगी मेरी नैया। आजा मेरे कन्हैया, बीच भवन में नैया, ओ बीच भवन में नैया। बन जाओ श्याम खेवैया, बन जाओ श्याम खेवैया। आजा मेरे कन्हैया, बिन माझ के सहारे डूबेगी मेरी नैया। आजा मेरे कन्हैया। बैठे हो आप कैसे, सुनते नहीं हो जैसे। 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 नैया हमारी मोहन उतरेगी पार कैसे। नैया हमारी मोहन उतरेगी पार कैसे। तुम्हें क्या पता नहीं है, तूफान से लड़े हैं। आजा मेरे कन्हैया, ओ बिन माझ के सहारे डूबेगी मेरी नैया। आजा मेरे कन्हैया। अब एक साथ ताली बजा के कहना है। क्या कहना है? आजा 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 श्याम, आजा आजा
आजा आजा आजा श्याम आजा 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 श्याम आजा 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 श्याम आजा 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 श्याम आजा। अच्छा, भगवान पूछेंगे अरे भैया सांकरा वाले हो, इतनी भीड़ में आप मुझे कैसे पुकार रहे हो, क्यों बुला रहे हो? तब भगवान को बताना पड़ेगा, ठाकुर आपको पता नहीं है क्या? अरे बोले आज आपका क्या है, क्या है मुझे तो पता नहीं है। तब भगवान को बता के कहना पड़ेगा, प्रभु आज आपका हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से, देखो ना, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, 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 धमतरी शहर से एक केक मंगवाया है, धमतरी शहर से केक मंगवाया है, इसको चखेगा श्याम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, जय हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, 2 साल से इंतजार में थे ना हम। ओ एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का, ओ एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन गोपाल का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का। सपना पूरा हुआ है दिले बेकरार का, सपना पूरा हुआ है दिले बेकरार का। अब कैसे चूकूं मैं, रहूं 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 रहूं, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो। अरे मैं तो नाचूं। सुनो, भगवान पूछ रहे हैं, अरे भैया हो छाकरा वालों, मेरे बर्थडे में आए हो ना, तो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आए हो? देखो भाई,
वो जो बच्चों है ना उधर बच्चों को संभाल के रखो, वो मटकी वटकी फोड़े मत अभी मटकी नहीं तोड़ना। सुनो, क्या भगवान के लिए गिफ्ट लेके आए हो? ठाकुर जी पूछ रहे हैं तो क्या जवाब देंगे? तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए। प्राण हमारा है तू तो सांवरिया, प्राण हमारा है तू तो सांवरिया, प्राण हमारा है तू तो सांवरिया, प्राण हमारा है तू तो सांवरिया। तुम तो लग जाए श्याम मेरी उमरिया, तुमको लग जाए श्याम मेरी उमरिया। इससे भला क्या तुम दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये हो हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा उत्सव आज मनाया गाना आ जाना, तेरा उत्सव मनाया गाना आ जाना, तेरा उत्सव आज मनाया गाना आ जाना। तेरा उत्सव मनाया गाना आ जाना। अरे भक्त खड़े हैं द्वार पे तेरे, भक्त खड़े द्वार पे तेरे, हम तो खड़े हैं स्वागत में तेरे। हम तो खड़े स्वागत में तेरे। बस तू आ जाना, ओ खाना आ जाना, ओ खाना आ जाना। तेरा उत्सव आज मनाया गाना आ जाना, तेरा उत्सव आज मनाया गाना आ जाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। की जय। अभी भगवान का जन्म कहाँ हुआ जिसमें आप लोग नाचना शुरू कर दिए हैं? अभी भगवान का जन्म कहाँ? सब लोग बैठो अपने अपने स्थान पे, 2 मिनट बैठिए। सब लोग यथा स्थान बैठ जाओ, बस नजदीक में, दूर मत जाओ, जहां हो वहीं पर बैठो, यहीं सामने बैठो। तो मेरी माता बहनों, इस तरह से और अब परमात्मा के अवतार का समय आया, वो क्षण नजदीक आ गया है। भगवान अवतार लेने वाले हैं। भादो के महीना आ गए मेरी माताओं, हाँ? भादो का महीना आया और अष्टमी तिथि आ गई। भगवान के प्राकट्य का समय आया नजदीक में। हाँ, अब तो भगवान अवतार लेने ही वाले हैं। देवकी मैया जेल में भगवान की स्तुति कर रही है, प्रार्थना कर रही है? हाथ जोड़ जोड़ करके भगवान को विनती कर रही देवकी मैया। भगवान से कहती, प्रभु आओ, हाँ, जितना जल्दी हो सके ठाकुर आप दया करो, और दया करके आप जल्दी से जल्दी अवतार लो। माता देवकी भगवान से प्रार्थना करती। सज्जनों, क्या पे प्रार्थना करती है? माता देवकी भगवान से विनती करके कहती है, जल्दी आवे मोर आठे कन्हैया, जल्दी आवे मोर आठे
कन्हैया। डूब जाए न जीवन के नैया, जल्दी आबे मोर आठे कन्हैया। आगे भादो करिया बदल जय होवे डगर डगर, आगे भादो करिया बदल जय होवे डगर। चंदा देखे चुकुर चुकुर देव की माता भुकुर भुकुर, चंदा देखे चुकुर चुकुर देव की माता भुकुर। बेरा भागे लुकुर लुकुर, डेहरी देखे टुकुर टुकुर, बेरा भागे लुकुर लुकुर, डेहरी देखे टुकुर। कंस बिचारा बच के 12 कौन हो नहीं मिटनहार, हल के मारे झूल के डाल सिंगड़ा अलग होवे झरा। बाल बाल के परग दोहा, बामन बोले सोहा सो। धरती है धन होगी बस देव जी सन्न हो, चारों मूड़ा जगर मगर जय वे डगर डगर। ये निरंजन मया के जनैया, जल्दी आवे मोर आटे। बोलो संत निरंजन जी महाराज की जय। स्वामी निरंजन जी महाराज के द्वारा सुंदर लोकगीत लिखा गया। हा? जल्दी आबे मोर आठे कन्हैया, जल्दी आबे मोर आठे कन्हैया। भादो के महीना आए मेरी बात तो, और आपको बताऊं उधर बलराम जी का प्राकट्य हो गया। भगवान कन्हैया के जन्म से पहले माता रोहिणी के गर्भ से, और 1 साल पहले शेषपति बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। सुनो बोलो बलराम जी महाराज की जय, शेषपति बलराम जी महाराज की जय। भगवान से, चूंकि भगवान से बड़े हैं ना बलराम, तो बड़े हैं तो 1 साल पहले आएंगे तब ना बड़े होंगे। तो बलराम जी का जन्म 1 साल पहले हुआ, लेकिन 1 साल पहले आने के बाद भी बलराम जी ने जन्म तो लिया पर आंखें नहीं खोला। मेरी माता और बड़ो 1 साल तक आंख नहीं खोले। क्यों? लोगों ने कहा अरे लाला आंखें खोलो। बलराम बोले आंखें नहीं खुलेगी। बोले क्यों? ये आंखें खुलेगी तो सबसे पहले इन आंखों से हम अपने लाला का, अपने ठाकुर का ही दर्शन करेंगे, कृष्ण का दर्शन करेंगे। भक्तों ने कहा वो तो 1 साल बाद आएंगे। तो बलराम जी ठीक है 1 साल बाद आएंगे, हम तो 1 साल बाद ही आंखें खोलेंगे। बलराम जी ने आंख नहीं खोली मेरी माता। हमारी लोगन मन जाना तो नहीं, रात दिन ठीवा ठनका करत बिचारी मन कुथवा हो गए हैं। ऐसे थे बलराम जी महाराज। इधर बलराम जी का प्राकट्य हुआ और उधर रावल नामक गांव में वृषभानु राजा के पत्नी कीर्ति मैया के गर्भ से जगत जननी परम्बा भगवती आदि शक्ति महामाया और रावल गांव में राधा जी का जन्म हुआ है। बरसानाबाद में, वो तो बरसानाबाद में आए ना, राधा जी का जन्म स्थान है रावल। वहां के जमींदार थे वृषभानु राय की पत्नी कीर्ति मैया के गर्भ से वही गोलोक वासिनी महाशक्ति जो है और राधा बन करके प्रकट हो गई। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। राधा भगवान कृष्ण थे 3 साल बड़ी है। कितने साल बड़ी है? हमारे यहाँ शक्ति को बड़ा माना गया है, मालूम है आपको? शक्ति को बड़ा माना गया है, इसलिए राधा 3 साल बड़ी है। शक्ति को हमारे देश में बड़ा ही माना गया। ब्रह्म से शक्ति बड़ी है, शिव से शक्ति बड़ी है, इसलिए शिव की शिवरात्रि 1 बार, जबकि शक्ति की नवरात्रि कितने बार? 4 बार। 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्रकट नवरात्रि। शिव से बड़ी शक्ति है कि नहीं? जब भी किसी भगवान का नाम लेना है, जयकारा लगाना है, शक्ति को छोड़ के, तो शक्ति दौड़ के आके पहले ही खड़े हो जाती है। राम का जयकार लगाना है तो खाली राम नहीं, वहां दौड़ करके सीता जी आ जाती है और अपना जयकारा लगवा के कहती बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। शक्ति बड़ी है,
इसलिए राधा जी भगवान से बड़ी है। और आप लोग भी तो बड़ी हो माताओं, आप लोग शक्ति स्वरूपा हो कि नहीं हैं? आप शक्ति स्वरूपा हो, आप देवी हो। ये तो मैं बेटी की महिमा में बता रहा था कि किसी अन्य संप्रदाय में, किसी अन्य धर्म में बेटी को बीबी कहते हैं। अब जानते हो ना, हमारे देश में से हैं जहां बेटी को बीबी कहा जाता है। चांद बीबी, मुमताज बीबी। ये बीबी शब्द उर्दू से संबंधित रखता है, इस्लाम से। तो किसी संप्रदाय में बेटी को बीबी कहा जाता है, किसी संप्रदाय में बेटी को बेबी कहते हैं। बेबी ये अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है बेबी। तो किसी संप्रदाय में बीबी कहते हैं, किसी संप्रदाय में बेटी को बेबी कहते हैं। लेकिन मेरा हिंदू समाज इतना महान, हिंदू धर्म में बेटी को न बीबी कहते हैं न बेबी कहते हैं। हिंदू धर्म में बेटी को देवी कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में बेटी को देवी कहते हैं। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आप सब लोग देवी हो, हैं? श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती चंपा देवी, श्रीमती राधा देवी, श्रीमती सुकारो देवी, श्रीमती जानकी देवी, सुशीला देवी, रमशीला देवी। ये तो बढ़िया बढ़िया नाम है। अच्छा एक बात बताओ दाई हो, मैं लोग मला देवी का थे और सुशीला रमशीला बने बने नाम है। का करो नाम अगर कचरा घलो है नहीं, देखे हो आप मन कुछ कचरा थे, कचरा नाम में गलो देवी इतना फिट होते। श्रीमती कचरा देवी है, गुरुवा देवी, मंटोरा देवी। कचरा बोधराम भी देवी नाम इतना सुटेबल होता है। अच्छा मैं लोगन मन देवी कथे तो बाबा जात मन देवता कथे हो, होकर नाम में देवता लगते का। आज तो मैं जिंदगी में कबू सुने हत्का बड़ उम्र में श्रीमान बुधारू राम देवता सुने, ऐसे होते का है? पुरुषों के नाम में देवता लगाया नहीं जाता, और लगा दो थपता नहीं है, फिट नहीं हो, अनफिट हो जाते नहीं। तो आपके नाम आपको भगवान ने ऐसे बनाया, कचरा देवी, गुरुवा देवी। हाँ तो आप सब लोग देवी हो, वो देवी का नाम पहले आता है। आप लोग भी अपने पति का नाम लिखते हो तो कहो आपका नाम पहले, उसके बाद पति का नाम है कि नहीं? हाँ तो इस तरह से देवी को बड़ा माना गया इस देश में, शक्ति को बड़ा माना गया है। आप मन सब बड़े हो। जैसे उदाहरण के लिए कैसे बड़े हो, ऐसे गलो समझ सकते हो। जैसे काकरो कोई भी दीदी के घर वाला बेचारा पढ़ लिख के और मास्टर बनते है नहीं, तो घर वाला जब पढ़ लिख के मास्टर बनते तो कर घर वाली बिना पढ़े मास्टरीन बन जाते है कि नहीं? वो मास्टर है, फोकट में तो मतलब डिग्री मिलते। बताओ कम रुतबा है आप लोगों का, कितना पावर है। वो मास्टर है तो आप मास्टरीन हो, वो डॉक्टर है तो आप डॉक्टरीन हो। भले तो जोर सर्दी धरे रहा है तो भले नाक में हाथ रहता, बोले डॉक्टरीन है। घर वाला सरपंच है तो मेरी बहनें अपने आप सरपंचीन हो जाते। यही है माताओं की महिमा। घर वाला कलेक्टर है, कलेक्टरी ने भैया। तहसीलदार की पत्नी तहसीलदारी ने, सरपंच की पत्नी सरपंची ने, है मंत्री की पत्नी मंत्राणी है। क्या बात है। अच्छा इसी को पलट के देखो, उल्टा करके देख लो। घर वाला डॉक्टर है तो तुम डॉक्टर है, वो मास्टर है तो तुम मास्टर ही हो गए, नहीं पढ़े हो तब बोले। अब बात के बाद सिरतौन के कोई दीदी मने को जन पढ़ लिख के शिक्षा कर्मी में लग गए, वर्ग है में सिरतौन के मास्टरीन हो गए। अब ओकर घर वाला नौकरी नहीं मिली तो मास्टरीन के घर वाला कोई मास्टर कथे मर जाम नहीं, एक गांव धोखम नहीं कहा है मास्टर के, जब के ओकर नाम नहीं विचारा। तो यही तो महिमा है मेरी माताओं की। तो आप लोग मानो मेरी आप लोग बड़े हो, पूजा में, पाठ में, उपवास में, दास में, गांव में, गौतरी में, हैं मड़ई मेला जवई में, कथा भागवत सुनई में, दान पुण्य करई में, हैं खलखला के हंसई में, चिल्ला चिल्ला कर रोवई में, लाकड़ी बाजी टोरई में, एक नहीं। हर बात में आप लोग बड़े हो, क्योंकि आप बड़े हो मेरी बात, और शक्ति बड़ी है। इसलिए राधा जी 3 साल बड़ी है।
भगवान कन्हैया से। तो राधा जी का प्राकट्य हुआ, बलराम भैया भी आए, अब अपने ठाकुर का प्राकट्य करवाई देते जल्दी से। तो वही भादो का महीना आया, कृष्ण पक्ष आई अष्टमी तिथि, दिन बुधवार और रोहिणी नक्षत्र है मेरी माता। सारा संसार जब गहरी नींद में सो रहा था, देवकी वसुदेव जेल के अंदर सो रहे थे, तो देवकी माता ने एक भयंकर सपना देखा, प्रलयकालीन सपना। प्रलय को देखती है, आकाश के तारे टूट टूट करके धरती में आ रहे थे और धरती के लोग सीधे रसातल में जा रहे थे। धरती उलट पुलट रही थी, धरती खून के सागर में समा रही थी। फिर सपने में देखी सूर्य और चंद्रमा को फोड़ करके एक प्रकाश पैदा हुआ। प्रकाश आया और इतना बड़ा हो गया प्रकाश कि सारा संसार उसी प्रकाश के अंदर समा गया। सूर्य और चंद्रमा को फोड़ करके खाया है। देवकी माता उस प्रकाश को देख करके भयंकर घबराई। चतुर्भुजी विराट रूप में भगवान देवकी माता के सपने में आ गए। चतुर्भुजी रूप लेकर के भगवान की विराट रूप को बर्दाश्त नहीं कर पाई। देवकी की धड़कन बढ़ गई। माता देवकी घबरा के उसकी नींद टूट गई माताओं। और जब नींदिया टूटी तो देवकी ने क्या देखा, जिस विराट नारायण को सपने में देख रही थी, आंखें जब खोली तो वही विराट नारायण चतुर्भुजी रूप लेकर के देवकी माता के सामने मुस्कुराते हुए खड़े थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ससंग चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। चतुर्भुज लेकर के भगवान नारायण प्रकट हुए। मेरी माता और बहनों, देवकी माता ने बहुत देर तक मौन होकर के इसी दृश्य को देवकी देखती रही। कई क्षण मौन, फिर कुछ गदगद वाणी से बोल उठी, तुम कौन? पहले तो रही मौन, उसके बाद फिर भगवान से पूछी, प्रभु आप कौन? तो भगवान को जब पूछी तो भगवान ने उत्तर दिया। और भगवान ने कहा, क्या मैं खुद ही कहूं कि कौन हूं मैं? हां, कह दूंगा, कहना होगा। आज्ञाकारी बनकर आया तो आज्ञा में रहना होगा। भगवान ने कहा, मैं वहां हूं मां की रहता है, मैं तू का झगड़ा जहां नहीं। मैं यहां नहीं, मैं वहां नहीं, मां कहो कहो मैं कहां नहीं। भगवान ने अपने सर्व व्यापक रूप का परिचय दिया। मां मैं तो कण कण में हूं, जड़ में हूं, चेतन में हूं, अणु परमाणु में हूं। मैं कहां नहीं हूं, मैं सब जगह हूं। माता देवकी बोली, इन बुझौला कहानी से मेरी शंका का समाधान नहीं होने वाला। स्पष्ट कहो तुम कौन हो। तो फिर भगवान ने कहा, मां सुनो, मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं। मैं आज बांसुरी वाला हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूं। मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूं। इस कृष्ण रेण का पूर्ण चंद्र, इसे अंधियारी रात का मैं चंदा हूं। मां इस कृष्ण रेण का पूर्ण चंद्र, मैं ब्रजमंडल का ग्वाला हूं। इस कृष्ण रेण का पूर्ण चंद्र, मैं ब्रजमंडल का ग्वाला हूं। इस कृष्ण रेण का पूर्ण चंद्र, मैं ब्रजमंडल का ग्वाला हूं। जो आंखें बाट ज्योति थी मां, और स्पष्ट कर दिया भगवान ने, जो आंखें बाट ज्योति थी मां, मैं उन आंखों का तारा हूं। मैं उन आंखों का तारा हूं, मैं उन आंखों का तारा हूं। हे कारागृह की तपस्विनी मां, मां हे कारागृह की तपस्विनी मां, मैं अष्टम कारागृह की तपस्विनी मां, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। कारागृह की तपस्विनी मां, मैं अष्टम लाल तुम्हारा। माता बोली, जब तुम मेरे 8वां बेटा हो
तो जब ऊपर बेटा बन के आए हो तो बाप बन करके कैसे खड़े हो? माता देवकी ने भगवान से कहा क्या? माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनूपा। ये सब रामचरितमानस में लिखा हुआ है। बालकांड में देखा, पढ़ो सुजनो अपने ग्रंथ को। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। और मां ने भगवान से जैसे कहा, आप अगर बेटा बन के आए हो तो मेरी गोदी में आओ, प्रभु मुझे पुत्र सुख प्रदान करो। मां जब रोने लगी तो भगवान ने मां के आंसू को नहीं देख पाए और भगवान ने क्या किया? तत्काल भगवान विराट से लन्ने बालक बन गए हैं। भगवान रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सूर भूपा यह चरित्र जगा वही हरिपद पावै ते न पड़े भोको हरिपद पावै ते न पड़े भोकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल निर्मित तनो माया गुण गोपाल ओ निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान बाल कृष्ण बन करके और देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। देवता फटाका फोड़ने लग गए। फटाका फोड़ने लग गए देवताओं देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति किया है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। वहां राम जी की गर्भ स्तुति हुई देवताओं ने। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता वो गर्भ स्तुति है। भागवत में देवताओं ने भगवान को 9 बार सत्य सत्य कह करके पुकारा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। सत्यस्य सत्यमित्र नेत्रम। तो ये टोटल 9 बार है। देवताओं ने भगवान को 9 बार सत्य सत्य कह के क्यों कहा? सत्य सत्य कहकर की स्तुति इसलिए किया कि प्रभु जैसे 9 का अंक पूर्ण माना जाता है, 9 पूर्णांक है, इसी तरह है प्रभु आप ही भी पूर्ण ब्रह्म हो, पूर्ण ब्रह्म सनातनम। आपकी हर एक लीला सत्य है प्रभु। आपका अवतार लीला सत्य है, आपका निराकार रहना सत्य है? देवकी की गोद में आना बेटा बन के वो भी सत्य है? आपकी हर लीला सत्य है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना भी सत्य है और खुद भूखे रह करके भूखे बन करके माखन चुराना भी सत्य है। द्रौपदी हुई रोती हुई द्रौपदी के सभा में चीर बढ़ाना सत्य है और जमुना में नहाती हुई गोपियों के चूर चुराना भी सत्य है। भागते हुए अर्जुन को लड़ाई के लिए तैयार करना भी सत्य है? भागते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा करना भी सत्य है और खुद जरासंध के साथ लड़ते लड़ते युद्ध से भाग जाना भी आपकी हर लीला सत्य है ठाकुर। आप सत्य हो, सत्यम शिवम। और शिव पुराण में कहा है सत्यम शिवम सुंदरम, यहां सच्चिदानंद है। मेरी माताओं, तो देवताओं ने भगवान की स्तुति किया, भगवान प्रकट हो गए।
अब तो देवकी माता जैसे भगवान को देखी माताओं एकदम चिल्ला चिल्ला रो पड़ी, भगवान को अंक में भर के पोटार पोटार के रोई, चूम चूम करके रोई भगवान। भगवान ने कहा मां आप क्यों रोती हो? रोए तुम्हारे दुश्मन। मां अब तो आपके रोने के दिन खत्म, अब तो आपको हंसना ही हंसना है। अब तो कंस के रोने के दिन शुरू हो गए। मैया आप क्यों रोती हो? मां ने कहा बेटा उस पापी ने तेरे 6 भाइयों को मार डाला, मेरा कलेजा धड़क रहा है, पता नहीं तेरे साथ क्या होगा, वो तुझे छोड़ेगा मारेगा। ऐसा मां आपके मन में डर है कि पापी कंस मेरे 6 भाइयों की तरह मुझे मार सकता है? बिल्कुल प्रभु। तो भगवान बोले मां टेंशन मत लो, पिताजी को जगाओ और पिताजी के हाथ में तत्काल मुझको यहाँ से गोकुल भेज दो, और गोकुल में मेरी माया बेटी बनकर के जन्म ली है, वहां उस बिटिया को यहाँ मुझको यहाँ से वहां भेजो, मथुरा से गोकुल, और उस गोकुल में जन्मी महामाया को यहाँ ले आओ मां, इस तरह मैं बच जाऊंगा। वो कह रहे थे भगवान, उसी समय वसुदेव जी महाराज आंखें मलते हुए जग गए, और वसुदेव को जब जगे देखे तो भगवान ने कहा, क्या कहा? गोकुल पहुंचाओ मुझे पिता, नंदराय यशोदा के गृह में, नंदराय यशोदा के गृह में, नंदराय यशोदा के गृह में। गोकुल पहुंचाओ मुझे पिता, नंदराय यशोदा के गृह में, जन्मी है मेरी माया वहां। फरसिया वाली महामाया गोकुल में बेटी बन के जन्म ली है, जन्मी है मेरी माया वहां, ले आओ उसे कारागृह में, जन्मी है मेरी माया वहां, ले आओ उसे कारागृह में, जन्मी मेरी माया वहां, ले आओ उसे कारागृह। तब तो वसुदेव जी ने कहा बेटा बात तो ठीक कहता है, लेकिन मेरी क्या समस्या है तो जानता नहीं। अरे लाला मेरे हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, जेल में ताला, सामने कई कई पहरे वाला, बता मेरे लाला मैं तुमको यहाँ बाहर से कैसे ले जाऊं, तुमको यहाँ से मैं गोकुल कैसे ले जाऊं? भगवान बोले पिताजी बस एक बार मुझे अपने सिर में उठा को देखो, एक बार मुझे अपने माथे पर पथरा को देखो। मजबूर कर दिया भगवान ने। अंततः विवश होकर के उदास मन से वसुदेव जी ने उसी जेल के अंदर में कचरा उठाने का सूपा पड़ा था, सूपा कोने में सूपा को लाया, सूपे के ला करके उसमें अपना दुपट्टा गमछा बिछाया, फिर बाल कन्हैया को दोनों हाथ से उठाया और उसी सूपे में भगवान को सुलाया, सुला करके सूपा को फिर उठाया और उठा करके उस सूपे को अपने सिर में पधराया, और जैसे माथे पे पधराया सिर में पधराते ही चमत्कार हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या चमत्कार हुआ? क्या चमत्कार हुआ? बस चमत्कार ये हुआ मेरी माताओं, वसुदेव जी ने जैसे भगवान को माथे पे धारण किया है चमत्कार हो गया। कहा चमत्कार हो गए? वसुदेव जी महाराज सूपा लईस, गमछल बिछाईस, भगवान ला सुलईस, दोनों हाथ में उठाईस, अपन सिर मुड़ में मड़ाईस, और जैसे ही मुड़ में बढ़ाए सिर में रखे चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हुआ? भगवान को सिर में रखते ही वसुदेव महाराज के दोनों हाथ के हथकड़ी पटले टूट गए, दोनों हाथ के हथकड़ी पटले टूट गए, पांव के बेड़ी छूट गए, जेल के ताला टूट गए, कंस के किस्मत फूट गए, और सबो चौकीदार मान टूट गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो चौकीदार अभी तक कह रहे थे 11 बजे 11:30 बजे कहा थे सावधान होशियार जागते रहो, जे चौकीदार मन 11 बजे कहते जागते रहो, और भगवान अवतार लीधन कहा जाकर सुतते रहो। और ऐसे सोए सज्जनों कि बुधवार रात के 11 बजे सुते सुते बृहस्पति के दिन 12:30 बजे दिन के हो बेईमान सब जागी इतना सो गए। अब तो वसुदेव जी महाराज भगवान को सिर में पौड़ा करके सुंदर जा रहे हैं,
हाँ क्या सुंदर जा रहे हैं। भादों का महीना, घनघोर काली रात, इतनी बिजली चमक रही थी, घटाएं मेरी माताओं, गिर आई बादल में, मूसलाधार बारिश हुआ, बिजली चमक रही है, मेघ बरस रहा है, और ऐसे हालत में भगवान को वसुदेव जी ले राजे। भगवान शेषनाग ने छाता बन गया और भगवान को छांव की। वसुदेव जी जा रहे थे, कहते हैं सुनना, बस सुनते जाओ, मैं इशारा करूंगा फिर लेके आना। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही पड़े के पड़े, सब सिपाही पड़े के पड़े रह गए। ये वसुदेव लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही पड़े के पड़े रह गए, सब सिपाही पड़े के पड़े रह गए। पाँव की बेड़ियां खुल गई आपसे, पाँव की बेड़ियां खुल गई आपसे, ताले यूं ही जड़े के जड़े, ताल यूं ही जड़े के जड़े रह गए। ताले यूं ही जड़े रह गए, ताल यूं ही जड़े के जड़े रह गए। रात भादों की थी जल बरसता रहा, रात भादों की थी जल बरसता रहा, रात भादों की थी जल बरसता रहा, रात भादों की थी जल बरसता रहा। वहीं खड़े खड़ा के रखो भगवान को, एक मिनट वहीं खड़े रहने दो। रात भादों की थी जल बरसता रहा, रात भादों की थी जल बरसता रहा। जमुना जी भी जवानी में थी उस घड़ी, जमुना जी भी जवानी में थी उस घड़ी। जमुना में एकदम बाढ़ आया था सज्जनों, सूप में सांवले श्याम को देख कर, रूप में सांवले श्याम को देख कर, शेष जी फन को ताने खड़े रह गए, शेष जी जीवन को ताने खड़े रह गए। धूप में सांवले श्याम को देख कर, धूप में सांवले श्याम को देख कर, शेष जी फन को ताने खड़े रह गए, शेष जीवन को ताने खड़े रह गए। जय हो। श्री राधे। भगवान ने अपना चरण निकाला और चरण निकाल करके माताओं जमुना जी को स्पर्श करवाया। जमुना भगवान के चरणों को छुई, जमुना पटुरानी है भगवान की, और चरणों को छू करके एकदम घुटवा तक आ गई, नीचे आ गई, हट गई। भगवान नदी से बाहर हुए और जमुना नदी से जब निकले भगवान, तो जमुना जी ने भगवान को उलाहना दिया। माता जमुना मैया ने भगवान को उलाहना दिया। क्या उलाहना दिया सुनना। जमुना मैया भगवान से कहती है, तुम तो ठहरे निर्मोही, तुम तो ठहरे निर्मोही, अरे तुम तो ठहरे निर्मोही, तुम तो ठहरे निर्मोही, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे निर्मोही, साथ क्या निभाओगे। छलिया है, छलिया है, छलिया है नाम तुम्हारा, चलिया है नाम तुम्हारा, प्रीत क्या लगाओगे,
भगवान की जय हो। जय हो। गोकुल का कृष्ण कन्हैया, गोकुल का कृष्ण कन्हैया, सारे जग से नीरा है भैया। गोकुल का कृष्ण कन्हैया, सारे जग से निराला है। रुको रुको रुको, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो देवकी नंदन भगवान की जय। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, इस तरह से भगवान गोकुल पहुंचे और सदैव जी महाराज ने और भगवान कन्हैया को सुला दिया और योग माया बेटी बन करके पहले ही तैयार बैठी थी अपने सुपड़े में, सूपा में, और उस बेटी को लेकर के वसुदेव जी रातों रात पुनः मथुरा को वापिस आए, जेल में समा गए, जेल का ताला लगा है। और इधर भगवान के जन्म का और सबसे पहली जानकारी भगवान की बुआ नंद बाबा की बहन, जिसका नाम है सुनंदा, सुनंदा नाम की नंद बाबा की बहन ने भगवान के जन्म को पहले देखा, जाकर के अपने भाई नंद बाबा को सबसे पहले बधाई दिया। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे नंद बाबा गौ माता के कोठे में जाकर के गाय की सेवा में लगे थे। इधर बच्चे की रोने की आवाज आई, सुनंदा खुशी से पागल हो गई। क्या देखी? यशोदा के बगल में भगवान बाल कन्हैया को देखी, खुशी से मचल गई। अरे नंद बाबा भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सज्जनों, मेरी माता भैया, नंद बाबा कहा 4 बजे पागल कैसे हो गई, किस बात की खुशी? तो सुनंदा ने कहा भैया यशोदा भाभी के लाला भयो, यशोदा भाभी के लाला भयो, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। मेरी माता और बहनों, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। चलिए चलो, आप सबसे पहले नंद बाबा को बधाई दे, यशोदा मैया को बधाई देते, उत्सव मनाते हैं थोड़ा सा, तब कृष्ण की जगह आनंद है। चलिए सब लोग जोर से चिल्ला के कहना बधाई हो। अरे नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। समस्त सांकरा ग्राम के नगरवासी भाई बंधुओं को कृष्ण जन्म की कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब तो सारे गोकुल वाले बधाई देने आए। ये दूनी में भर के दूध दही मक्खन मिश्री ला ला करके नंद बाबा को नहलाते हैं और प्रेम से चिल्ला के गाते हैं क्या? अरे नंद घरा नंद भायो, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भायो, जय कन्हैया लाल। नंद घरा नंद भयो, जय नंद घर नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल
लाल की, कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। ओ नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो। यशोदा के लालो भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लालो भयो, जय कन्हैया लाल, यशोदा के लाल भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ मदन गोपाला भयो, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद, जय कन्हैया लाल की। ए दीदी हो, इधर वाले दीदी लोग तो मस्त है, माकी मन तो चॉकलेटे पर प्राण दे दे रही हो हैं। अब इधर वाले क्यों उत्सव नहीं मना रहे? खड़े रहो, बढ़िया खड़े रहो आप सामने। चलिए उत्सव ना बढ़िया सा है। आज कौन आया है गोकुल यहाँ तुम्हारे शाकरा में? गोकुल में कौन आया है? अगर बात पक्की लगे तो एक बार भगवान के लिए। ए दीदी, अरे सखी, ए सखीरी क्या बताऊं चुपके से। और ध्यान रखो, नाचना कूदना तो अपने जगह बढ़िया है, लेकिन अपने जेवर गहने का ध्यान आपको रखना है। अपना मोबाइल थोड़ा यहाँ का पेच पे टाइट कर लो, देख लो पहले, ठीक है। ए सखीरी क्या बताऊं चुपके से, हो मेरे घर में एक चोर आया की, चोर आया ये मटकी फोड़ाया। एक चोर आया, एक चोर आया ये मटकी फोड़ाया। ए सखीरी क्या बताऊं, ए सखीरी क्या बताऊं, वो चुपके से मेरे घर में, चुपके से मेरे घर में एक चोर आया के मटकी, चोर आया ये मटकी फोड़ा।
उसके जैसा सारे गांव में, उसके जैसा सारे गांव में, उसके जैसा सारे गांव में, उसके जैसा सारे गांव। चोर नहीं है कोई, चोर नहीं है कोई, सुन रे सखी मैं सच कहती हूँ, सुन रे सखी मैं सच कहती हूँ। ओ और नहीं है कोई, और नहीं है कोई। अच्छा तो फिर बता कौन है? सुन, ओ यशोदा, चुपके चुपके बताऊंगी, चिल्ला के नहीं बता सकती। ओ यशोदा माँ का लड़का, 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 नंद किशोर आया हेमंत की और आया कि मटकी घोड़ाया, नंद किशोर नंद किशोर और आया कि मटकी घोड़ाया। नंदगर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। किशोर आया, और आया कि मटकी घोड़ाया। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया, नजरों का दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय हो। जब से नजर मिल गई, जब से नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई, जब से नजर से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई, उजड़े चमन की कली खिल गई। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले, क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, और तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। इसी नजर से किया दिल में घायल, तेरी नजर से किया तूने घायल, इसी नजर से जिगर मेरा घायल, तेरी नजर से किया तूने घायल।
मेरे दिल पे ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल पे ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरे दिल पे ठिकाना हो गया मुरली वाले। मेरा दिल पे दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नंदनगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदनगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की, नंदनगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की, भारत के भाल की जय कन्हैया लाल की, भारत के भाल की जय कन्हैया लाल की, दुश्मनों के काल की जय कन्हैया लाल की, दुश्मनों के काल की जय कन्हैया लाल की। हो गया चोर आया कि मटके छोड़ाया। मेरा दिल पे दीवाना हो गया मेरा दिल का दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। अरे भाई रे वृंदावन सो बन नहीं नंद गाँव सम गाँव रे अब बंसी बट सो बट नहीं भैया कृष्ण नाम सो नाम रे। अरे भाई रे जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर रे जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर रे। अरे भैया रे वृंदावन सोबन नहीं नंद गाँव शम गाँव रे छत्तीसगढ़ से ही गढ़ नहीं भैया और साकरा जैसे गाँव रे। राम नाम की लूट है भैया लूट सके तो लूट रे अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट रे। मधुर मुरली हाथो, मधुर मधुर मुरली हाथो, मधुर मधुर मुरली हाथो, मधुर मधुर मुरली हाथो। मोला मैया रे कान्हा, मधुर मधुर मुरली जय हो
बिहारी लाल की जय, बोलो नंद महामहोत्सव की जय, आज के आनंद की जय, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सब बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जन्म की कोटि कोटि बधाई। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव में मेरे भोले बाबा भी तो आए हैं ना, तो जिनकी जिनकी झोली खाली है एक बार अपनी झोली फैलाओ भगवान के सामने। भगवान भोलेनाथ सबका भंडार भरेंगे और कहना है शंकर जी के साथ सुर में सुला के नाच मिला के और नाचना। और क्या कहना है? भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी रे भोले दानी, हाय भोले दानी भोले दानी भोले दानी भोले निराला, पियत का बंग्या का प्याला। भोले दानी रे भोले, भोले दानी रे भोले दानी, अरे भोले दानी रे भोले, भोले दानी रे भोले दानी, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, पियत का बंग्या का प्याला। काले काले रे काले काले, 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 काले काले सर्पों की माला को अपने गले में डाला। काले काले सर्पों की माला को अपने गले में है डाला। जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो, जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो, जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो, जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो। हीरा मोती सोना चांदी सब देने वाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले दानी रे भोले दानी रे भोले दानी, रे भोले दानी, भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा बंगा का प्याला। भोले दानी भोले दानी भोले निराला, ये सदा बंगा का प्याला। ये कान्हा नहीं माने रे नहीं माने। भगवान भी मचल गए भक्तों को देख करके। ये कान्हा नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। चल गए नचबे को। कान्हा नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। कान्हा नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। कान्हा नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। ओ मुरली माधुर बाजे प्यारी, मुरली माधुर बाजे प्यारी, मुरली माधुर बाजे प्यारी, मुरली माधुर बाजे प्यारी। नाच रहे मेरे बाके बिहारी, नाच रहे मेरे बाके बिहारी। ओ देखो लहर लहर मचल गए। कान्हा नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। कान्हा नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को।
लेते जाना रे। लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेके जाना रे हरि का नाम मीठा मीठा, लेते जाना रे हरि का नाम मीठा मीठा, लेके जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेते जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेते जाना रे, लेते जाना कल फिर आना भूल न जाना रे, लेके जाना कल भी आना भूल न जाना रे, ओ लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेके जाना रे हरि का नाम मीठा मीठा, राम नाम की लूट है सर लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है सो लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा तू, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा तू, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा तू, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा तू, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेके जाना रे हरि का नाम मीठा मीठा, लेके जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेके जाना रे हरि का नाम मीठा मीठा, लेके जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेके जाना रे हरि का नाम मीठा मीठा, लेके जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेके जाना रे हरि का नाम मीठा मीठा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय। आइए हम सब लोग आरती करते हैं और आरती करके प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। आज मैं आरती बदल के गाऊंगा माताओं। आज मैं आरती में गाने वाला हूं आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण। बढ़िया मस्ती के साथ नाच नाच करके झूम झूम करके हमको आरती करना है भगवान की। ठीक है। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर की। आरती कुंज बिहारी की
गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी हे गिरधर कृष्ण आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला सगन में कुंडल झलकाला नंद के आनंद गंध वाला नंद के श्री आनंद चल मोहन ब्रज चल राधिका रमण बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिलसे कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को करते देवता दर्शन को करते गगन सो सुमन बहुत बरसे गगन का सुमन बहुत बरसे भजत मूर्छंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग लाज रख गोप कुमार गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम गगन में अंग क्रांतिकारी राधिका दमक रही आली राधिका रमन रही आली लतन में ठाड़े बनमाली रतन में कान बनमाली ब्रह्मर्षि अल कस्तूरी तिलक चंद्र सी जल ललित छवि श्यामा प्यार गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारण श्री गंगा कलुष कलिहारण दी गंगा सुमिरन से होत मोह मिलन से होत मोह भंगा बसी शिव सी जटा के बीच हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमक रही यमुना तट रेणु चमक रही यमुना तट रेणु आज रही वृंदावन बाज रही वृंदावन वेणु चहो दिस गोपी ग्वाल दिस गोप ग्वाल देनु हसत मृदु मंद बरद सुख गन कटत भौपन चांदनी चंद तेर सुन दीन दुखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव
द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा